ओके सो आई मतलब मैंने कहा आज सब लोग आ जाओ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी विच वी कैन डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज ट्रेडिंग गोइंग? ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप बन रहे हो क्योंकि आपको मार्केट ने ना पिछले 2-3 सेशंस में काफी कुछ सिखाया, राइट? सो एक लाइक जैसे हमारा गोल होता है ना कि वी आर हेयर टू अचीव समथिंग, बट काफी लोग होते हैं जिनका फोकस लर्निंग पे भी होता है. ठीक है, कि हमें लर्न करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है. फ्यू पीपल इवन मैसेज में कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग. क्योंकि कल जैसे जो हुआ ना स्लिपेज, इवन उसके पहले भी हुआ था, बट दैट वाज ओके, इट वाज इन कंट्रोल. बट yesterday what happened was unexpected because 6% kind of loss is never expected. It's never part of the strategy also, right? But it came like a lightning. ओके, तो एक बोलते हैं ना थंडर बोल्ट के जैसा स्ट्राइकिंग होता है ना एकदम से सडनली. सो विच एक्चुअली गिव लॉट ऑफ हेवी स्लिपेज. सो ऐसा इस तरह के स्लिपेजेस इतना तो मैंने भी नहीं देखा था कभी. ओके, कि मतलब एकदम से इतना ज्यादा हो जाए. और हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो हम बैक टेस्ट भी करते हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस होता है वो डे का होता है 3%. बट सो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, राइट? तो ये क्या है ना, अभी आप स्ट्रैटेजी को देखो तो थ्रू आउट दिस मंथ, ठीक है, इट इज नॉट गिवन मनी, बट स्लिपेजेस जो ये हो रहे हैं ना, सो ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखो, जो होता है वो तो हो जाता है, राइट? इट्स लाइक इवेंट इन आवर लाइफ. कुछ हो गया तो हो गया. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फॉर द सेम थिंग इफ इट कम्स नेक्स्ट टाइम, इजंट इट? क्योंकि देर आर सम थिंग्स विच इज इन आवर हैंड, देर आर फ्यू थिंग्स विच इज नॉट इन आवर हैंड. सो ट्रेडिंग इज लाइक ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड. मोस्ट ऑफ द डेज विल बी फाइन, सब कुछ सही रहेगा, कुछ नहीं होगा. थोड़ा बहुत तो हमें पता होता है कि कार लेके निकलेंगे तो थोड़ा बहुत डेंटिंग इधर उधर हिट हो सकता है, बट वी आर नॉट रेडी टू डाई एटलीस्ट, राइट? और गुड थिंग अबाउट सिस्टम ट्रेडिंग इज कि यू विल नेवर डाई. मतलब ठीक है, अगर लॉस भी हुआ तो 6% हुआ ना, कोई 20% तो नहीं हुआ, 30% तो नहीं हुआ. एंड इन ट्रेडिंग 10-15% लॉस इज नॉर्मल. क्योंकि अगर हम इक्विटी पोर्टफोलियो भी बनाते हैं जो कि सेफ माना जाता है, वहां पे भी तो हमारा 30% 40% भी डाउन हो जाता है. टाइम्स हुआ है ना, होता है कि नहीं होता? लाइक लेट्स से यू आर बाइंग सम स्टॉक्स और मार्केट एकदम से डाउन हो गया तो 20-30% तो नॉर्मल न्यूज में ही चला जाता है. लाइक व्हेन रशिया यूक्रेन वॉर वाज हैपनिंग, मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज वेर डाउन बाय हाफ 50%. कोविड में तो खैर बहुत ही ज्यादा था. तो उस हिसाब से हम जो स्ट्रैटेजी या जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, वो भी आप वैसे ही समझो. क्योंकि हम कोई एक दिन के लिए तो नहीं आए ना कि एक वीक का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि एक वीक का ही ट्रेडिंग है. इसी वीक में हमारा लॉन्ग टर्म जर्नी है. सो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ, दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. क्योंकि मैंने आप में से किसी को कोई पैनिक वैनिक करते नहीं देखा. सो दैट इज समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, राइट? तो बहुत अच्छा है कि यू गाइज आर एब्सोल्युटली ओके, कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, बिकॉज यू नो कि इतना तो है, होता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, वी ऑल नो, बट अगर हो गया तो क्या कर सकते हैं? इट्स ओके. अगर मार्केट ने दिया है, लिया है, तो मार्केट ही वापस करेगा, ये तो है ना पता सबको, करेक्ट? एंड यू सॉ दैट टुडे, लाइक व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट मार्केट टू बिहेव प्रॉपरली, तो वो एक अच्छा आइडियल स्टूडेंट बन जाता है और वो आपको 4% तक भी वापस कर देता है. हमने लिया या नहीं लिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट दैट मस्ट गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. विच मीन्स कि ठीक है, अगर लॉस हो जाए ना, इट्स ओके, बिकॉज सेम मार्केट विल गिव यू बैक ऑल्सो. बट हमें ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है ये सोच के कि टुडे आई हैव बीन बिग लॉस और टुडे आई वेंट इन दिस थिंग. Always we have to understand why the loss is happening or why the profits are happening, so that we can take the profits and we can minimize the losses. Correct? And as I said, for each one of you, it is a journey. और ये जो आपके फर्स्ट 6 मंथ्स होंगे ना, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करेंगे. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग वेरी बिग प्रॉफिट्स इन फर्स्ट 6 मंथ, मैंने पहले भी कहा है, it may happen, it may not happen, but I can guarantee you that your capital will be protected. Don't worry about it. वो कहीं नहीं जाएगा, बट आपको सीखने को बहुत मिलेगा. एंड ऑब्वियसली
थिंग्स आर ओके, यू विल मेक मनी ऑल्सो। बट इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके ना, डोंट लूज पिक्चर, यू नो, ग्रेटर पिक्चर की। लॉन्ग रन में क्या है ना, अगर आपने 6 मंथ में एक स्किल डेवलप कर लिया, if you understand what is options trading, if you understand what is algo trading, if you understand what is system trading, and if you understand how to take trades manually also, तो वो जो 6 मंथ्स में आप सीखोगे, वो आपको पूरे लाइफ के लिए प्रिपेयर कर देगा, राइट? सो दैट शुड बी द गोल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इन दिस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जो आपको मिलता जाएगा वो लेते जाना है, ठीक है? पर फोकस हमेशा बड़े पिक्चर पे रहना। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो, मैंने ये कहा, आप अगर ये सोचते हो कि ट्रेडिंग से मैं इस इनकम से आई विल पे माई ईएमआईज और यू नो आई विल क्लियर समथिंग एल्स, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है इनिशियल डेज में। चाहे आप स्ट्रैटेजी से कर लो, चाहे आप खुद से कर लो, इट इज यू नो क्लोज टू इम्पॉसिबल। बिकॉज होता क्या है ना, ट्रेडिंग आप अच्छा तभी कर सकते हो जब आपके अंदर एक प्रेशर नहीं होता है, बिकॉज देन वी आर ओके टू लूज ऑल्सो, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि ये जो हम लोग काम करें, इसमें ये तो होगा ही होगा, राइट? बट इसको कर लेंगे ना, तो फिर आगे होगा। और ये मैं किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एज आई सेड, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो ऑब्वियसली ऑप्शंस में मैं इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आई सॉ कि अच्छा पैसा बन सकता है। एंड मैंने थ्योरेटिकली चीजों को समझा। लाइक आप में से जितने लोग ऑप्शन समझते हो ना, उससे बेटर मैं ऑप्शन समझता था। तो ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि उससे बेटर, मतलब आप अभी जिधर भी समझते हो, जितना भी आप में से कोई सोचता है कि मुझे तो अच्छा खासा ऑप्शंस आता है, तो आई कैन टेल यू कि आई अंडरस्टूड इट मच बेटर देन जो आपको आता हो। उतना मैंने सीख लिया था थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। आई स्टार्टेड डूइंग ऑप्शंस ट्रेडिंग, एंड इन फर्स्ट मंथ आई मेड अराउंड, राइट, हाउ मच, 10% कम, कुछ तो ऐसा बना था, 1.8 लाख, नहीं सॉरी 20% कुछ बना था। आई मेड अराउंड 1.6 लाख प्रॉफिट, ठीक है? तो वो बना के तो ऑब्वियसली लगने लगा कि इट इज वेरी सिंपल, है ना, अभी तो हर महीने इतनी पैसे बनेंगे, ऐसे ही चलेगा अगले 1 साल में। आई इमेजिन कि आई विल मेक अराउंड 1 CR। सो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने सोच ली थी, और मैं ट्विटर पे भी देखता था लोगों को बड़े बड़े स्क्रीनशॉट पोस्ट करते थे। सो आई थॉट वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। बट जो नेक्स्ट ईयर आया 2021 और 22, उसमें फर्स्ट 1 वीक ओनली आई लॉस्ट 3-4 लाख रुपीज, ठीक है? तो पूरा डाउन ग्राउंड में आ गया था। सो दैट टाइम आई थॉट कि अभी रहना है कि, और ऐसा लगता है कि था कि मार्केट मुझे धोखा दे रहा है, यू नो, मार्केट इज ट्राइंग टू चीट मी। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कम दिस, ये अचानक कैसे हो गया? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू नो यूज टू कम, क्योंकि सडनली एकदम से अभी -12,000 है, -13,000, -80,000, एंड इट्स गोइंग जस्ट लाइक दैट। ट्रेड लेके जाओ, अगले दिन खुलता था ठराक। तो यू नो आई हैव सीन दैट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि टिल दैट टाइम आई पुट दैट प्रेशर ना, कि पैसा बनाना ही बनाना है, केप्ट लूजिंग। क्योंकि उसमें होता क्या था, आई वॉज नेवर टेकिंग राइट डिसीजन। कई बार जल्दी एग्जिट कर जाना, कई बार डर लगता था, ट्रेड लेने से डर लगता था, बट फिर भी लेते थे, फिर भी वो काम करते थे, राइट? एंड इवेंचुअली, राइट, समझ में आया, फिर ये रियलाइज हुआ कि लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। हाउ कैन आई अवॉइड दिस, ये तो होता ही रहेगा। एंड वो जब लॉस को एक्सेप्ट कर लिया ना, इट्स ओके यार, ये तो अभी मैं इसको जबरदस्ती तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि इट शुड गिव मी, इट विल टेक सम टाइम, इट इज अ प्रोसेस, ये सोच के फोकस डाइवर्टेड ऑन लर्निंग एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम इट। और धीरे धीरे जो भी गलतियां थी, मैं उनको फिक्स करता गया। एंड देन प्रॉफिट ऑल्सो केम, देन अगेन लॉस केम, प्रॉफिट केम, लॉस केम, ये फिर चलता रहा। And 6 to 8 months it took me just to understand myself, right? And just to understand कि ये options कैसे work करता है, market कैसे behave करता है। Sometimes market will be very volatile, like it happened last 2 week. Sometimes it used to be very calm. तो उसमें जब काम आओ होता ना। है तो प्रॉफिट उठाना है, जब बहुत volatile होता है तो थोड़ा बच के रहना है। तो I understood, then learned back taste. But one thing I will share you, every time when market gave me this test, हर बार में कुछ ना कुछ नया सीखा मैंने, और कुछ नया निकाल के लाया। मतलब यू गेटिंग मी, वेन एवर आई वेंट टू लॉस ना, इट मेड मी इंट्रोस्पेक्ट, इट मेड मी टू थिंक व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग, एंड दैट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो ये जो सिस्टम ट्रेडिंग का आइडिया आया, ये जो आइडिया आया कि एल्गो बेस्ड होना चाहिए, ये जो आइडिया आया कि बैक टेस्ट करना चाहिए,
ये सब मेरे दिमाग में कब आया, जब मैंने वो चैलेंजेस फेस किए. इफ आई हैड नॉट फेस्ड एनी ऑफ दिस चैलेंजेस, आई एम श्योर कोई आइडिया नहीं आता. फिर जब हमने ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया, व्हेन पीपल आल्सो केम, वी वर ट्रेडिंग समथिंग, समथिंग हैपेंड, देन वो दिमाग में बल्ब जलता है, ये क्यों हुआ. एंड देन वी वर्कड ऑन इट, वी वर्कड ऑन इट, वी वर्कड ऑन इट. सो आफ्टर एवरी टाइम जब भी मार्केट ने हमें ऐसे सिचुएशन में डाला, जब बोलते हैं ना कि दीवार में आपको बिल्कुल सटा दिया, तब कुछ ना कुछ आइडिया आता है. फिर हम उसको अपने कोड को इवॉल्व करते हैं, अपने स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं, कुछ तो उसमें और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करते हैं, और वो करते 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 वी हैव रीच सो फार. सो व्हेन यस्टरडे दिस थिंग हैपेंड, that was the time when I realized, oh, this can also happen. Like, even though we think, so that gave an opportunity to think about it. And that's why yesterday, what we have done is, we have added a protection based on profit and loss. So which means, अभी क्या होता है, अभी हमारा स्टॉप लॉस बेस्ड एसएल होता है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम लॉस 3.5 होगा. बट बिकॉज स्लिपेजेस कैन बी लाइक दिस, व्हाट वी सॉ, कि जहां पे एक साइड ही बहुत ज्यादा चला जाएगा. सो नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट विल हैपन, एनी गिवन डे व्हेन वी आर गोइंग इन अ ट्रेड, जस्ट अंडरस्टैंड कि वी आर रेडी टू लूज ओनली 2.6%. तो 1 लाख पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 2600 इज व्हाट यू विल लूज, राइट. सिमिलरली जो भी आपका कैपिटल होगा, लेट से 4 लाख है, तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज आपका लॉस होगा. दैट एश्योरेंस यू कैन हैव. यू गॉट इट. रेयर टू रेयर नहीं होगा कि वो सडन स्लिपेज हुआ तो थोड़ा ज्यादा होगा, बट मोस्ट टाइम इट विल एंड देयर ओनली. तो पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था. इन अर्लियर मतलब बिकॉज वी वर कीपिंग एसएल एसएल बेस, सो लेट से वन साइड एसएल हो गया और स्लिपेज हो गया, मार्केट रिवर्स किया, दूसरे साइड भी स्लिपेज हो गया. दैट इज वाई वी आर लैंडिंग इन दिस 6%. तो दिस फेज हैज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी वेयर नाउ वी हैव एडेड दिस प्रोटेक्शन, एंड विच मीन्स कि ठीक है, एक हफ्ते का लॉस हुआ, बट नाउ बिकॉज ये हुआ, हमने सोचा, हमने कुछ ऐड कर दिया है, एंड होपफुली दिस विल हेल्प अस प्रोटेक्ट लॉट ऑफ लॉसेस फॉर फ्यूचर, सो दैट हम लॉस कम इतनी करेंगे और प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है. प्रॉफिट तो जो सिस्टम देगा विल टेक इट. क्लियर. सो that is what happened. So it's okay, like absolutely okay, right. And good part is ki since the time I started doing system trading, I've never faced that kind of day जहां पे 1 लाख 1.5 लाख लूज करना पड़ता है. Maximum what I have lost in any given day in last, you can say 1 year, not more than 20,000, 20-25, इससे ज्यादा तो लॉस 30 हुआ होगा मैक्सिमम, राइट. 30,000 इफ आई एम ट्रेडिंग 7-8 लाख रुपीज कैपिटल, इससे ऊपर कभी नहीं किया. एंड 30,000 को रिकवर करना इज नॉट अ बिग डील, राइट. फ्यू एक्स्ट्रा ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, कुछ कुछ करके हम 2-4 दिन में उसको कंपनसेट कर लेते हैं. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर कभी हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया, विच इज लेट से आउट ऑफ आवर लीग, देन दैट इज वाई लर्निंग मैनुअल ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैनुअल ट्रेडिंग आनी चाहिए, सो दैट वी गेट अदर अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि मार्केट तो चल ही रहा है, मार्केट बंद नहीं हो रहा है, राइट. तो देर विल बी अदर अपॉर्चुनिटीज, we can tap on those opportunities and we can make something extra, and let's say in a 1 month we can cover it up. अगर हमारा कुछ एक्स्ट्रा लॉस हो भी गया है तो हम उसको कवर कर सकते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस यस करेक्ट. Yes. नाउ टू डू दैट, अभी ये आइडिया है, मेरे विचार है, मुझे पता है, बट जब तक आप सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आओगे, एक कॉमन लेवल ऑफ नॉलेज पे नहीं आओगे, एक्सिक्यूटिंग दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट. फिर ये उन्हीं लोगों को वो कर पाएंगे जिनको आता है, जिनको नहीं आता है, बिकॉज आई विल नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर मैं किसी को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो सामने वाला इस बात को समझ रहा है. तो इफ आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई विल नेवर बी एबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स, और I will have only selected set of people whom I feel कि yes, these people can understand what I'm trying to say, and और देखो वहां पे that time you cannot ask me question. During trading time, it is very fast, correct? And I give something and you ask me some silly questions. तो tell me whether I will take classes there कि अभी थोड़ा ट्रेडिंग, अभी मैं आपको समझाता हूँ, क्लास पहले ले लेता हूँ आपका, ऐसा नहीं कर सकता ना मैं.
भाई सीधी सी बात है, आप युद्ध के मैदान में हो, यू आर इन बैटल फील्ड, यू कांट आस्क मी हाउ टू पुल द ट्रिगर। इफ यू डोंट नो हाउ टू पुल द ट्रिगर देन यू बेटर बी डोंट कम टू द बैटल फील्ड, एग्री। तो मैनुअल ट्रेडिंग करना है सबको, सब लोग बोलते हैं यस यस एडमिन ग्रुप, बट यू गाइस डोंट इवन अंडरस्टैंड बेसिक। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इतने क्लासेस हो चुके हैं, इतना टाइम हो चुका है। देखो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके पैसे की परवाह है, बट मेरे से ज्यादा परवाह तो आपको होनी चाहिए ना आपके पैसे की, एग्री और नॉट। अगर आपको खुद के पैसे की परवाह नहीं है तो मैं तो क्या, भगवान भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, एग्री। तो देखो मार्केट से हम लड़ाई नहीं कर रहे, मार्केट को कुछ कर नहीं सकते, हम चाहते सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ एडिशनल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जिसको करने से आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मैनुअल, दिख रहा है कि ये ऐसा होने वाला है, एग्जिट। अभी मैं बोलूं कि चलो कॉल साइड से सिर्फ एग्जिट कर जाओ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, तभी तो आप एग्जिट करोगे ना, नहीं तो मेरे पास क्या चॉइस होता है, स्ट्रेटेजी से एग्जिट कर जाओ। अब आप स्ट्रेटेजी से एग्जिट करते हो तो यू बी ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रॉफिट। बट अगर आप मतलब ऐसा कुछ आने वाला है तो मैं पार्शियली एग्जिट करवा सकता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन, एंड इन लॉन्ग रन यू विल सी कि लेट्स से 6 मंथ डाउन द लाइन, 8 मंथ डाउन द लाइन, यू कैन वेरी मतलब ब्यूटिफुली यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग कि चलो आधा पोर्टफोलियो पूरा एल्गो पे रख देते हैं और आधा पोर्टफोलियो मैनुअल मैनेज करेंगे, तो एक बैलेंस रहेगा वहां पे। आप 100% नहीं रख सकते हो, क्योंकि एल्गो के अपनी चैलेंजेस होते हैं। कल अगर लेट से कुछ चेंज हो जाता है, राइट, मार्केट पूरा एल्गो ड्रिवन हो जाता है, इस तरह के मूव्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, तो बिलीव मी पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। आई एम नॉट समवन विल हाइड एनी फैक्ट फ्रॉम यू, but I can only prepare you for whatever can happen in future, provided you want to get ready for that. But अगर आप ये सोच के आए हो कि यार यहाँ पे ना कुछ मिल जाएगा और वो लेके हम जिंदगी भर ट्रेड करेंगे, अनफॉर्चुनेटली मार्केट विल नॉट अलाउ अस टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज। यू आर गेटिंग मी? नहीं हो सकता। तो एक ही तरीका है, हमें साथ साथ चलना है, जैसे मार्केट का डायनेमिक चेंज होता है, जैसे जो चीजें चेंज होती है, वी हैव टू एडप्ट, बोलते हैं ना, एडप्ट करना है अपने को उसके साथ। और वो एडेप्टेबिलिटी आएगी जब आप चीजों को समझोगे, और ये समझना कोई बहुत टफ नहीं है, राइट, इट्स नॉट की वेरी डिफिकल्ट। इफ यू पुट, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा चीजों को सीखो, 100% इट कैन बी डन। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये अरुण सिन्हा जी हैं हमारे बीच, राइट, ही डज नॉट अंडरस्टैंड मैनुअल ट्रेडिंग एंड ऑल, बट ही पिंग मी कि आई वांट टू डू समथिंग टुडे। आई सेड ओके, वेलकम, ग्रुप में ऐड किया, मैंने एक ट्रेड भी दे दिया। सही गलत मुझे भी पता है, लोग गलतियां कर सकते हैं, बट मुझे ये भी पता है जब तक आप गलती नहीं करोगे, जब तक अपने हाथ को जलाओगे नहीं, तब तक आप सीखोगे भी तो नहीं ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। बैठे बैठे कैसे सीख जाओगे? पानी में आपको धकेलना पड़ेगा तभी आप तैरना सीखोगे। अभी आप खड़े खड़े पानी में नहीं तैरना सीख सकते हो, तो यू हैव टू जंप, राइट। और मैं ट्रेड भी वही दे रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि इसमें कोई खास रिस्क नहीं है, राइट। जैसे आज जो ट्रेड दिया था, क्या रिस्क है उसमें? आराम से बेचो, आराम से बैठे रहो, और वो आपको कुछ ना कुछ दे देता है। सो बिलीव में ऐसे अपॉर्चुनिटीज तो भरे पड़े हुए हैं हमारे पास। तो हम अगर थोड़ा सा सीख लें तो हम छोटा छोटा ऐसे थोड़े थोड़े पैसे भी बना सकते हैं ना एवरी डे, राइट। तो दैट इज व्हाट ओनली आई एम ट्राइंग टू टीच ईच वन ऑफ यू, करेक्ट। तो एल्गो होगा, वो सब साथ में रहेगा, बट साथ में थोड़ा सा आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अदरवाइज लेट से आप पूरा 100% एल्गो करते हो, एल्गो आपको पैसा भी देगा, बिलीव मी लॉन्ग रन में आपको मजा नहीं आएगा। यू विल गेट द किक, क्या है बैठा हूं बोर हो रहा हूँ, खत्म, कुछ तो मजा नहीं आ रहा। आपको थ्रिल कब आता है ना, जब आपके हाथ में वो ड्राइविंग व्हील होती है, अदरवाइज यू आर जस्ट अ पैसेंजर, राइट। तो थोड़ा सा ड्राइविंग व्हील होता है, थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाते हो, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा प्रॉफिट, वो आपको थ्रिल देता है, वो आपको ट्रेडर बनाता है, और तब आपका साइकोलॉजी डेवलप होता है। एंड आई एम शेयरिंग दिस अगेन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, राइट, कि ऑल्दो मैं कुछ भी एल्गो करता हूँ, हर दिन वो एक वो होता है, कुछ तो मार्केट को देख के रीड करके कुछ ट्रेड लेने का, लॉस प्रॉफिट चलता है, लेकिन विद इन एक गाइडलाइन के अंदर में रह के। सो डू यू ऑल एग्री विद दिस थॉट प्रोसेस? Yes, 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 Amit. करेक्ट। yes, Yes, I agree. बिकॉज बिलीव मी देर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अगर आपको ट्रेडर बनना, आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है, सो वी कैन इन नेक्स्ट 1 year वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ऑप्शंस। आप अभी इंडेक्स में करते हो,
एक दो इंडेक्स में करते हो, मार्केट ने आपको 5-6 इंडेक्स दिए हैं, ठीक है। फिर आपको अगर ट्रेडिंग आ गया तो आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो, कर सब कुछ सकते हो, बट सीखना पड़ेगा, उसके लिए लर्निंग करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, राइट। और ये सब कुछ सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा गए थोड़ा सा कुछ तो है अपने पास स्ट्रैटेजी लेके बैठ गए, उसे नहीं होगा, राइट, उसे नहीं होगा। आप अपने आप को 6 मंथ का टाइम दीजिए लर्निंग के लिए। और गुड पार्ट इज कि आपका जो लर्निंग हो रहा है वो प्रैक्टिकल हो रहा है, बिकॉज यू आर टेकिंग ट्रेड्स एवरी डे। योर साइकोलॉजी, आप बिलीव करो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट फ्रॉम द टाइम यू हैव ज्वाइंट पीडब्ल्यूटी, और ये जो आप ट्रेड्स लेके जो प्रॉफिट लॉस ले रहे हो ना, यू विल नॉट रियलाइज इट, बट इट इज चेंजिंग यू विद इन, आपको अंदर से बदल रहा है हर दिन। इट इज मेकिंग यू टफ, इट इज मेकिंग यू इनटू अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सनालिटी। वो बहुत चीजें आपके अंदर हो रही है जो आप अगर 6 महीने बाद देखोगे ना, 6 मंथ डाउन द लाइन, यू विल रियलाइज कि ओ माय गॉड, हाउ मच हैव आई चेंज्ड। पहले मैं 10 रुपए 15 रुपए के लिए किचकिच करता था, रोता था, अभी तो ये 1000 जाने का भी कोई गम नहीं हो रहा है। अभी तो 20-30 चले जाते कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो योर माइंड विल चेंज ड्रास्टिकली, एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग एट मनी इन अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नाउ ओनली थिंग इज कि गुड पार्ट हेयर इन द वे वी ट्रेड इज कि वी आर नॉट डूइंग एनी ट्रेड विदाउट एनी प्लान, वी आर टेकिंग ट्रेड्स विद अ प्लान, and that is why the losses will be there. Obviously it will be there, we cannot deny that, but it will always be within the limits. जैसे कल जब मैंने आपको वो भेजा एक्सेल में नया प्लान भेजा, so let's say if anyone is trading for 6.5 lakh also, तो no one has lost 1 lakh rupees, let's say किसी ने 1 लाख रुपीज का लॉस नहीं किया। हाँ, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके साथ है? उन लोगों के साथ है जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली लेट्स से अक्टूबर में अपने डेब्यू किया। तो बोलते हैं ना एकदम ऐसे पिच पे डेब्यू किया जहाँ पे बाउंसर ही पड़ रहा है, कभी यहाँ बॉल लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर याद करो, व्हेन ही डेब्यू, तो वसीम अकरम, वकार यूनिस, है ना, इमरान खान, और सब उसके नाक में बॉल मार रहे थे। बट यू नो व्हाई ही फेस दैट, एंड दैट इज व्हाई ही सचिन तेंदुलकर टुडे। लॉट ऑफ बैट्समैन डेब्यू ऑन वेरी डोसाइल पिचेस, इंडिया का फ्लैट ट्रैक मिलता है डेब्यू पे सेंचुरी, राइट, बट आप और हम आज उनका नाम भी नहीं जानते। तो बी लकी, थैंक्स मार्केट, इफ यू गॉट दैट काइंड ऑफ डेब्यू, दैट्स व्हाट आई विल टेल यू, बिकॉज आई आल्सो गॉट अ डेब्यू लाइक दैट। ठीक है, मुझे भी वैसे ही मिला, बहुत टफ विकेट मिला, एंड टफ मार्केट कंडीशंस थे दैट टाइम व्हेन आई वाज ट्रेडिंग, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई थैंक्स, क्योंकि अगर वो सिचुएशन नहीं मिलता तो मैं कभी ये सब चीजें सोचता नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स ओके, ठीक है, एंड वी हैव टू बिल्ड दैट माइंडसेट, वो हमें बिल्ड करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी चॉइस। जैसे बोलते हैं ना, व्हेन यू आर एट वार व्हाट कैन यू डू, अभी आप क्या कर सकते हो? किसको वार अच्छा लगता है? कौन चाहता है? बट व्हेन यू आर एट वार, यू आर एट वार ना, व्हाट एल्स यू कैन डू? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, एंड बिलीव मी, ट्रेडिंग कैन बी one of the most rewarding career, but trading is also one of the most difficult career. लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। बहुत रिवार्डिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप वो पैसे बना सकते हो, वो शोहरत पा सकते हो, वो चीजें अचीव कर सकते हो जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। बट डू यू अग्री कि कोई भी वैसी चीज हासिल करने के लिए आसानी से तो नहीं मिलेगा ना? एंड यू नो व्हाट विल डिफरेंशिएट एनी टू पर्सन? नॉट योर स्किल्स, only thing that will differentiate is your mindset, because there are people in our group only, because of few days of losses they quit, मतलब वो ट्रेडिंग ले नहीं रहे, because we can see the data track, and ठीक है नहीं ले रहे, इट्स ओके, आप पेपर कर लो, बट विच मीन्स कि यू हैव नॉट लर्न इनफ, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सीखा नहीं। क्योंकि देखो हमारे पास गियर है, हम गाड़ी लेके जाते हैं 5th गियर पे चला रहे, क्यों? क्योंकि रोड बहुत अच्छा है, तो आप 5th गियर पे चलाते हो कि नहीं चलाते हो? बट लेट्स से व्हेन द रोड इज टफ, रोड अच्छी नहीं है, तो आप क्या करते हो? कार रोक के पार करके बाहर आ जाते हो कि नहीं मैं तो कार नहीं चलाऊंगा? व्हाट डू यू डू, टेल मी? यू लोअर शिफ्ट द द गियर, गियर्स, आप क्या ड्राइव करते स्लो। हो? गियर को कम कर देते हो। अगर आप 5th गियर पे हो तो 4th पे आते हो, 4th पे हो तो 3rd पे आते हो, 3rd पे हो तो 2 पे आते हो, और अगर चढ़ाई मिल जाती है एकदम ऊपर वाली जो कि बहुत टफ होता है, तब क्या करते हो? क्या करते हो? फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर पे आते हैं, सिंगल गियर पे आते सिंगल गियर पे आते हो। बट क्या आप गाड़ी बंद करके खड़े हो जाते हो कि नहीं यार अभी तो बहुत चढ़ाई है, अभी तो मैं बाहर आ जाता हूँ? नहीं ना, बिकॉज गाड़ी 1 गियर पे चले, पर गाड़ी का मूव करना इंपॉर्टेंट है।
गाड़ी रोक दी तो रोक दी, क्योंकि क्विटिंग और डिसाइडिंग कि ओके आई विल नॉट ट्रेड, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट ऑफ द डिसीजन दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ. बट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर अदर ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन क्या है? वेयर डू यू वांट टू गो बैक टू द ओल्ड लाइफ, गो बैक टू सेम थिंग, है कि नहीं? क्योंकि ये तो बहुत इजी है. टफ क्या है? टफ है ट्रेड. समझो, अंडरस्टैंड करो. हर लॉस आपको इंस्पायर करना चाहिए सीखने के लिए. लॉस आपको इंस्पायर इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे छोड़ देना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है. ये सब तो यार लूजर वाला थॉट है. लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, यू शुड गेट इंस्पायर्ड कि व्हाई लॉस, व्हाट कैन आई डू. अगर ये कुछ गड़बड़ है तो मैं क्या सोच सकता हूँ. दैट शुड हाउ यू शुड थिंक एक्चुअली. अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो अच्छा, तो बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड थिंक अबाउट सॉल्यूशंस, कि क्या कर सकते हैं, कि ये क्यों हो रहा है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट. और एक ही चीज जैसे मैंने कहा, मूविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑलवेज चेंज द गियर्स. फिर वापस रोड अच्छा मिलेगा तो क्या करते हैं अपन? फिर सेकेंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर फिफ्थ गियर एंड सिक्स गियर. तो ये जो मल्टीप्लायर है ना, यहाँ पे गियर्स है जो आप ट्रेड में स्ट्रेटेजी में यूज करते हो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, इफ यू आर इन दिस, इफ यू आर लॉस्ट, कम बैक टू एक गियर पीछे आ जाओ. पैसे नहीं ऐड करने आपको, राइट. यू शुड नेवर थिंक ऑफ एडिंग कैपिटल, बिकॉज रिमेंबर, मेरा ये स्टेटमेंट याद रखना, ऑलवेज ऐड कैपिटल व्हेन यू बिकम डिजर्विंग. और डिजर्विंग का मतलब है कि अपने को प्रॉफिट बनाया, कुशन है, तभी ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट. लॉस होगा, कैपिटल वही रहेगा, नीचे गियर पे ट्रेड करेंगे, फिर थोड़े दिन प्रॉफिट्स आएगा, वापस आएंगे, फिर करेंगे. तो ये अप एंड डाउन का साइकिल चलेगा, बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन यू विल बी far ahead than people who are not doing anything, far ahead in terms of the mindset that you will build, far ahead in terms of the psychology that you will carry. मानते हो कि नहीं मानते हो? Agree? So, Yes. so what I'm trying to say, I would want to thank you all. First of all, thank you, because in such a large group, I have not seen any of you panic, and I am really, I feel very proud. Which means the seeds that I am planting, those are in right place, right? Maybe I think a lot, but you are not thinking, which is a very good sign. And that shows that you are, here for a long term. You are here for a bigger picture, and you are ready to learn, right? So you are on the right path. थोड़ा सा और एफर्ट करिए, जब आपको मौका मिले, जहां भी टाइम मिले, लर्निंग कीजिए, सीखिए, समझिए चीजों को. बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, so that even I am there, you are with me, you are not with me, but wherever you are, whatever trades you do, you should always carry that mindset which will make you into one of the best traders. ठीक है? तो that is our eventual goal. ये नहीं है कि इधर ही करना है, जो भी करना है अच्छे से करना है. ठीक है? And coming to this, whatever, let's say, even if you got a 15% drawdown or anything, don't worry about it. It's within the range. It's okay. Although it is a fake drawdown. Fake इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम का लॉस नहीं है, ये मार्केट के स्लिपेजेस का लॉस है. बट यस, उसके लिए अभी आगे क्या करना वो डिस्कस करेंगे. क्लियर? So उसको कैसे दूर करेंगे? नंबर वन, so as I said, now we have an absolute number based exit, which means on V2, if you are trading on a V2 वाला strategy, तो वहां पे for every 1x multiplier, that number is fixed at 2,600 rupees, which is 2.6%. तो वो हमने रख दिया है, so that if you are trading on 6x, तो it will become 2,600 into 6, which is around 15,000, right? 15,000 something. So 15,000 is maximum loss that you can have. Now, why I have kept this number? Because I have analyzed enough and I've seen कि whether it is double SL or it is slippage plus SL, जो भी scenario होगा, once you are down by this much, ना, it's always advisable to exit rather than hoping and waiting for profits to come back. Clear? And what we can do, because if let's say किसी का 15,000 का लॉस हो गया, आपको बताता हूं, तो you have to learn manual trading, so that if that happens, we'll switch to some manual trading safely, जहां से हम थोड़ा सा और वहां से रिकवरी कर सकें. Second thing is, there will be other opportunities also, like little bit of positional, little bit of other indexes. So बहुत सारी चीजें हैं, but I need to be confident on your thing कि हाँ इनको आता है, then I can give you.
और आपको पता भी है कि एंट्री प्लान क्या है, एग्जिट प्लान क्या है, कैसे करेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, एसएल कैसे लगाएंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, स्विच कैसे करेंगे। सो यू नो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे लिए भी देना ट्रेड इजी हो जाएगा। ठीक है। तो आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप विच इज कॉल्ड मैनुअल ट्रेडिंग, जहां पे अराउंड 60 पीपल आर ऑलरेडी देयर, बट आई एम श्योर कि दो 60 डू नॉट नो, सबको तो नहीं आता, बट वो आ गए हैं। मैंने इसलिए भी ऐड कर दिया कि चलो आ जाओ, कम से कम करो या ना करो, ऑब्जर्व करो, देखो, तो शायद आप सीख जाओगे। ठीक है। दोज हु आर नॉट देयर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओनली एक्सपेक्टेशंस है कि आप अगर वहां पे हो, आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिए, समझ के लीजिए, और उसके बाद जो भी देता हूं सब लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन पे रहिए, एंड दैट इज व्हाट, इफ योर वर्क और अदर थिंग डज नॉट अलाउ यू, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। इसमें कोई वो नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, राइट। दिस इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, विच विल मे बी गिव यू मोर थ्रिल, विच विल गिव यू मोर एक्सपर्टाइज, जो आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज, राइट। अदरवाइज अगर आप एल्गो वाला कर रहे हैं 100%, तो एल्गो में भी क्या करना है, ट्रेड लेंगे, करेंगे, हमने मिनिमम लॉस का मैक्सिमम तो लगा ही दिया है, तो नथिंग टू वरी। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में रहिए, बने रहिए, और कब एग्जिट करना वो तो मैं एनीवे आपको गाइड करता ही रहूंगा। ठीक है। प्लस आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होता है, आप देख के उसको कर लो, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एक क्वेश्चन है, जो मैनुअल ट्रेड है, अगर हम एल्गो के साथ करते हैं, उसी कैपिटल के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपका कैपिटल एल्गो में यूज है, ठीक है, तो आप उसके साथ तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अमाउंट ब्लॉक है। जैसे आज भी अगर हम देखें, तो आज हमने क्या मैनुअल किया, कोई शेयर कर सकता है? लाइक एनीवन कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस, व्हाट यू लर्नड एंड व्हाट एक्चुअली वी डिड। वाज इट टू कॉम्प्लिकेटेड, टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? It was trailing. We did trailing. Not very difficult. It was easy. इट वाज इजी, राइट? व्हाट हाँ, वाज द एडवांटेज easy ऑफ डूइंग तो दिस? थोड़ा लग सकता है, बट इट वाज, मैं बिगिनर हूँ तो मुझे भी इतना कुछ नहीं प्रॉब्लमेटिक लगा। जहां पर भी मुझे डाउट्स थे तो मैंने अर्चना दीदी से पूछा एंड हरी से पूछा था, एंड दे गाइडेड, आई कुड फॉलो अप इट। वो थोड़ा जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, माइट फील लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट अदर देन दैट इट वाज फाइन, कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या था करने का, कंपेयर टू लेट्स हम एग्जिट कर जाते, उसमें कंपैरिजन में क्या? प्रॉफिट्स जो है, अगर जो सिस्टम पे एसएल लग जाता है तो वी कैन नॉट रिकवर और उसको कम नहीं कर सकते, बट बाय We can block. ट्रेडिंग थोड़ा बहुत हम लोग, अगर लॉस भी हो जाता है तो कहीं और से प्रॉफिट थोड़ा इकट्ठा करके वी कैन बैलेंस इट फॉर सम एक्सटेंट, वी कैन ब्लॉक द प्रॉफिट। मार्केट हमारे फॉर्म में जा रहा तो ठीक है, अगर मार्केट हमारे मतलब फॉर्म में ना जाके उल्टे मतलब रिवर्ट करे, तो उस समय हमारा सारा प्रॉफिट चला जाता है। इस आज के करने से हमें फायदा ये रहा कि हम लोग अपने जो प्रॉफिट को ब्लॉक करते गए, धीरे 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 नीचे जाते जाते प्रॉफिट को हमने अपने प्रॉफिट को ब्लॉक कर दिया। अगर बाय चांस मार्केट रिवर्ट भी करा तो हमारा इतना बेसिक प्रॉफिट हम लेके बुक निकलेंगे, हो जाएगा। पूरा का पूरा हम लोग मतलब गवा के नहीं निकलेंगे या फिर डबल एसएल नहीं लगाएंगे। ये इसका ये एडवांटेज था, बेसिक सबसे मेन एडवांटेज। और स्टॉप लॉस लगाना आप तो सीख गए होंगे जो लोग कर रहे हैं, हाउ टू कीप स्टॉप लॉस एंड ऑल, राइट? एक और नई चीज थी कि आज स्टॉप लॉस हमने कुछ गैप लेके लगाया, ट्रिगर और दूसरा वाला वैल्यू दोनों में डिफरेंस रखा था। हाँ, वो तो रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रिगर इज लाइक जिस प्राइस के बाद एसएल ट्रिगर होता है, करेक्ट। और जो दूसरा नंबर रखते हैं वो रेंज देते हैं कि ट्रिगर से लेके उस प्राइस के बीच में ही हमारा एसएल हिट हो। अगर लेट से बाई चांस बहुत बड़ा मूव आया और वो उसको क्रॉस कर गया, तो क्या करता है, एकदम से प्राइस बाहर जाएगा, फिर प्राइस अंदर आएगा। जब वो अंदर आएगा तो अंदर वाले प्राइस पे ही हिट होगा, ठीक है। और अगर बाहर चला गया तो यू विल नो, बिकॉज यू आर डूइंग मैनुअल ट्रेडिंग, तो यू नो कि मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, करेक्ट। तो अगर बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है तो यू हैव टू अगेन एग्जिट मैनुअली। बट अच्छी बात यह है कि अगर जो स्पाइक जैसा होता है, तो प्राइस एकदम से लेट से 95 से 120 गया और फिर वो वापस 95 में है, तो आपका एसएल उसी रेंज में हिट होगा। एल्गो में क्या होता है, आपका प्राइस बाहर जाता है तो जितना बाहर होगा वहीं पे जाके हिट होता है। दोनों के अपने प्लस एंड माइनस हैं। प्लस ये होता है कि एल्गो में हिट होगा ही होगा, राइट। माइनस ये है कि बाहर चला गया तो ज्यादा दूर पे होता है, विच लीड्स टू लॉट ऑफ स्लीपेज। इस वाले केस में क्या होगा कि एसएल जो है, अगर बहुत ज्यादा भाग गया तो उस टाइम पे हिट नहीं होगा, बट प्राइस सडनली वापस आएगा तो उसी रेंज में हिट होगा जो आपने स्पेसिफाई किया। बट माइनस क्या है
कि अगर प्राइस उस रेंज में नहीं आया तो एसएल हिट नहीं होगा, बट आप तो स्क्रीन पे हो ना, तो आपको फिर उसी प्राइस पे तुरंत मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर देना है, अगर लेट से विद इन 10 सेकेंड्स वो प्राइस वहां पे नहीं आता है तो। क्लियर? या अमित, मेरा एक बहुत ही बेसिक डाउट है अगेन मैनुअल ट्रेडिंग से। दिस आई हैव लर्नड, आई हैव डन इट, बट मैं भूल गई थी। इनफैक्ट आज भी मैं अर्चना दीदी को बॉदर किया मैंने सुबह सुबह कि मैं भूल गई कैसे एग्जिट करना है और कैसे पोजीशन से मैनुअल लेना है। सो शी मेड मी डू। नाउ वन थिंग, जब हम ट्रेलिंग कर रहे थे ट्रेलिंग वाज फाइन, बट जब तुमने बोला था ना कि 20,000 पी या सी कुछ तो था, 20,000 वाला लेना है, वो मुझसे लिया ही नहीं। हाँ 20,000 सी था। सी था, हाँ हाँ, वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। मतलब आई डोंट नो, आई कुडंट टेक इट, आई वांटेड टू टेक। उसका रीजन हो सकता है कि कई बार क्या होता है, जो तुम्हारा ऑर्डर लगा होता है ना, मतलब लेट से तुमने कुछ बाय किया है या सेल किया है, वो ऑर्डर में लगा हुआ है बट तुमने यहाँ से ही उसको एग्जिट कर दिया है, तो मार्जिन इज ब्लॉक्ड। दो रीजन हो सकते हैं, एक हो सकता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू सेल समथिंग, तो आपको ना बाय करके पहले मार्जिन रखना है अपने पास। विदाउट हैविंग अ मार्जिन यू डायरेक्टली गो एंड सेल, इट विल नॉट हैपन। तो यू हैव टू बाय फर्स्ट, करेक्ट? यू हैव टू बाय, यू नीड टू हैव सफिशिएंट बाय क्वांटिटी, तब यू कैन डू सेलिंग। तो कई बार ये वजह भी होती है कि बाइंग तो है ही नहीं, मार्जिन है नहीं, एंड स्ट्रेट अवे यू वांट टू जस्ट सेल, तो करेक्ट, हाँ, यू कैन डू दैट, राइट? तो उसके वजह से वो नहीं होगा। तो यू नीड टू फर्स्ट डू बाय देन सेल। तो ओटीएम बाय हमेशा करना पड़ेगा इफ यू आर लुकिंग टू डू फुल कैपिटल। ओके। और आज जो हमने ट्रेड्स लिए थे ट्रेलिंग के वक्त, सो इट वाज अप्रोक्सीमेटली 16 या कितने थे ओवरऑल। So when I exited, exit के वक्त, again this is a basic question जो हमने किया हुआ है, and I followed the entire process। 333 को मेरा everything in Tradetron को मैंने offline कर दिया था immediately before started the manual। मैंने यहाँ पे ट्रेड जर्नी से पोजीशन से एग्जिट कर दिया, ट्रेड जर्नी को ऑफ कर दिया, and then I started doing the manual। Now after the manual thing was taken and when I exited completely from the trade journey, my 16 became 32 at the end after 333। What 3 16 क्या है? ये जो हमने ट्रेड्स लिए थे ना, हाँ, so that became 32 and I basically when I exited it was 11,700 or 800 था the profit that I booked, but 333 को everything turned and 1500 का लॉस हो गया। So again I didn't understand because all the positions, all the orders। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुमने शायद अपने ट्रेडट्रॉन को लाइव ऑफलाइन नहीं किया होगा, वो लाइव देखो हुआ क्या, मैं बता देता हूँ, चेक कर लो। वो लगता है कि मैंने किया था, मैंने ये कर दिया, किया नहीं था। तो क्या हुआ है, वहां के जितने ट्रेड्स जो स्क्वायर ऑफ होने थे वो वापस पंच हो गए तुम्हारे में, पंच हो गए। ठीक है? अब वो पंच हुआ, जैसे बाय वाला सेल हुआ, सेल वाला बाय हुआ, करेक्ट ना? तो उसके वजह से 320 पे किया होगा। तो 320 पे जैसे हमारा एक पी था, वो पी 320 पे 5 रुपीज पे चल रहा था, वो वहां पे तुम्हारे पे आके क्या हो गया, वो तो वहां पे सेल हो रखा था, तो वो सेल वाला यहाँ पे नेट बाय हो गया होगा, या वहां पे 910 पे था, वो लेट से 3 रुपीज का प्राइस ड्रॉप हो गया, 300 क्वांटिटी, तो 300 इंटू 3 रुपीज सीधा 900 का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हुआ है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट, गो टू Destiny एंड लुक एट द ऑर्डर्स एक्सिक्यूटेड फ्रॉम 320 ऑनवर्ड्स, तो वो वही ऑर्डर होंगे जो तुम्हारे उधर चल रहे होंगे, तो वहां पे सारे ट्रेड्स इधर वापस रिवर्ट हो गए ना। तो ये करेक्ट, हाँ, ये इनकम्प्लीट करके बाद में सारे आए। यही तो आप लोग को ध्यान देना है ना, यही तो मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप करते हो तो भाई वो समझ के करो ना, यू भी डबल चेक, ट्रिपल चेक, बार बार देखो कि वो ऑफलाइन है कि नहीं है, ट्रेड जो आपका ट्रेडट्रॉन है। I'll check it again, हाँ, तो ऑफलाइन वो देख लेना कि अगर हुआ है तो यही हुआ है, अदरवाइज देयर इज नो अदर। जब तुमने ट्रेड ही नहीं लिया तो अपने आप को ट्रेड तो नहीं होगा ना, कि अपने आप होगा, कि तुमने वहां किया नहीं तो वो यहाँ पे वापस हो गया, राइट ना? तो प्लीज टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। So वो 32 वाले का charges will be, taxes will be bumper offer? चार्जेस मिल रहेंगे,
चार्ज तो लगेगा ना, प्रॉफिट अगर आएगा। वहां से एक यहाँ पे ट्रेड आया तो उसका भी तो चार्ज लगेगा ना 20-20। वही बम्पर ऑफर है फिर तो। बिल्कुल है, तो गलती का तो मार्केट कोई मौका नहीं छोड़ता ना गलती का पेनल्टी बनाने का। गलती आप करोगे क्या, स्टिक सर हो वो जाएगा। ट्रेड जोन से हम अगर एग्जिट हो गए हैं तो उसको ऑफलाइन करने की क्या आवश्यकता? ट्रेड से आपका केस अलग था, आप एग्जिट करके इधर घुसे हो, वो एग्जिट नहीं की थी, वो उससे एक्सपेक्टेशन था कि वो ऑफलाइन करके यहाँ पे करे। अभी हो सकता है ना कई बार, देखिए ह्यूमन माइंड है, समटाइम्स यू फील समथिंग यू हैव डन, जैसे घर में होता है, मैंने कपड़े वहां रख दिए थे बहस करते, बाद में पता चलता नहीं रखे थे तो था ही नहीं वहां पे, वैसे ही है। अपने आपको ना एक हेलुसिनेशन हो जाता है कि मैंने कर दिया है, नहीं किया है, सिंपल एक्सेप्ट इट, नहीं किया, देख लो जाके, करेक्ट ना मैं वो। I'll check it again. I'll check it again. But definitely you should check it, and because if you check it and if you see कि हुआ है तो next time you will not repeat this, ठीक है, तो ये Yeah. गलती मत करो। Yeah. तो मुझे वही लग रहा था कि 1 महीने से मैं थोड़ा मतलब डामाडोल चल रहा है, तो मे बी आई एम डूइंग मिस्टेक करके मेरे को वही लगा। नहीं कोई नहीं, मिस्टेक तुम्हारे एंड से नहीं, मिस्टेक ये वाला हुआ होगा, ठीक है। हाँ। या दूसरा मिस्टेक ये हो सकता है कि मे बी अगर तुमने ऑर्डर बुक में कुछ लगा रखा होगा, उसको कैंसिल नहीं किया होगा तो वो ट्रेड्स हो गए, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, नो नो तो नो उसके नो। तो है नहीं चांसेस, ठीक स्टॉप है। लॉस नहीं हटाया होगा ना, स्टॉप लॉस नहीं हटाया होगा आपने, इसलिए आपका ऑर्डर नहीं ले रहा था। नहीं ऑर्डर करना इज अलग चीज, बट ये दिस इज डिफरेंट थिंग, एनीवे चलो ये तो आप लोग देख लेना। सो ये Yeah. सारी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ आई एम टेकिंग मैनुअल विद इन सिस्टम, तो सिस्टम को क्या करना है, उसको ऑफलाइन करना है, फिर यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इसके देखो एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलेगा इफ यू कैन डू दिस, वो मिलेगा आपको, स्लिपेजेस इतने नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे कोई साइड हमारा ट्रेल होगा तो हम उसको ट्रेल करके कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट। और एंट्रीज ले सकते हैं थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा उस हिसाब से, और ये सारी चीजें कर सकते हैं टू जस्ट मेक श्योर कि इतना हेवी ना हो। दूसरा, एक्सपायरी डे में डेफिनेटली मैनुअल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपायरी डे। नॉन एक्सपायरी में तो चलो एक बार आप कुछ मत करो या वहां पे करो, बट with especially if you're trading expiry, because in expiry you will get opportunities to make some good money, right? इसको सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया, so and considering we have lot of expiries, so my next topic is मुझे ना मैनुअल सीखना है थोड़ा सा, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है। चंदना रॉय बोल रही हूँ। तो देखो मैनुअल के लिए what I can do is मैं ना एक जूम कॉल रख सकता हूँ मार्केट आवर में, ओके। जहाँ पे कि आप जूम पे ज्वाइन करिए और आप देखिए वहां पे हम कैसे ट्रेड लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइव काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो वो मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा समझने में कि देखो ये अभी मैंने ये कर दिया, अभी मैं इस पोजीशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका ये एसएल लगा रहा हूँ, अभी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो वो मैं करके थोड़ा रिकॉर्ड भी कर दूंगा, तो फिर आपके लिए एक रेफरेंस हो जाएगा कि अच्छा ये करते हैं अपन, चलेगा ना, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, मे बी थर्सडे को करेंगे हम निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है। तो फॉर निफ्टी एक्सपायरी वी कैन डू दैट, वेयर आई विल ओपन द जूम and we can do live this thing and we'll see how we do all those, ठीक है। तो ये सर हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, हम ये जानना चाह रहे थे कि सपोज कीजिए जो हम एल्गो में जो हमारा कैपिटल लगा, नहीं अब देखो एल्गो में जो आपका क्वेश्चन है कि एल्गो में करना है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है कि एल्गो सेपरेटली चल रहा है और मैं कुछ अलग ट्रेड ले रहा हूँ, करेक्ट। अभी वैसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी जो भी हम मैनुअल इंटरवेंशन कर रहे हैं वो अपने एल्गो वाले सिस्टम में ही कर रहे हैं ना। जैसे आज हमने क्या किया, सिस्टम में एग्जिट नहीं करके हमने उसको प्रॉफिट को ट्रेल किया, बेसिकली हम एसएल को अंदर लाते गए और वी टुक अ चांस कि चलो देखते हैं कहां तक ये जा सकता है। तो एक पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारा कॉल का, चूंकि हमने एसएल काफी अंदर खींच लिया था, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अगर बड़ा मूवमेंट हो गया, जैसे हमारे 28 पे सी का एसएल हिट हुआ, करेक्ट, रिमेंबर, अगर लेट से वहां से मार्केट ऊपर ही चला जाता है तो वो 28 से 50-60 भी जा सकता था। सो वैसे वाले दिनों में आप मजे करोगे, आपको लगेगा वाह यार आज तो देखो मेरा उधर लॉस हो गया लेकिन इधर मैंने प्रॉफिट किया। और उसके बाद मैंने 28 के बाद आपको किधर मूव करा है, 20,000 कॉल ऑप्शन जो ज्यादा सेफ था, वो भी हमने कुछ 10 रुपीज पे सेल किया एंड वो वेंट टू जीरो, करेक्ट। तो वी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन अ प्रॉफिट बट वी ट्राई टू रिमेन सेफ, दैट वाज द स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है? अगर आपको एग्रेसिव खेलना था तो आप दोबारा उसी सी में एंटर भी कर सकते थे, राइट, बट देन इट बिकम्स डेंजरस, बिकॉज एक बार अगर प्राइस उधर जा रहा है और अगर वहां से चला गया तो आपका लॉस में हो जाएगा, विच वी डिडंट वांटेड। ये हमारा स्ट्रेटेजी था, ठीक है। फिर हमने उसको सेल किया, फिर हमने जो पी को होल्ड किया था
एक बार वो भी शायद 13-14 पे आके वो भी एसएल दे गया, तो हमने दूसरा पे शिफ्ट कर गए। तो डेट वे हमने थोड़ा प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज किया, बट हम सेफ पे लेके पैसा आ गए कि चलो 2.5% तक हमको आराम से मिल जाए। तो ये अवर होल एटलीस्ट 2 तो मिल ही जाए। तो लेट्स से अगर हम वहां पे एग्जिट करते तो 1.5 पे करते, हमने 2.5 तक खींचा प्रॉफिट को। दैट वाज द होल आइडिया। और अगर वो एसएल हिट नहीं होता हमारा, तो हाँ, नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन डू, वी कैन मे बी कीप बिगर एसएल, कि चलो थोड़ा सा लॉस ले लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को और इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते, दूर रखते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जब तक प्राइस उस पॉइंट तक नहीं जाएगा आप एग्जिट नहीं होंगे। दिस वाज वन लर्निंग विच यू कैन ऑल्सो नोट डाउन, कि जैसे 3 टाइम्स का आप रख सकते हो, बिकॉज यू हैव अ कुशन ऑफ प्रॉफिट। तो थोड़ा सा प्रॉफिट में अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो, तो आप अपने एसएल को थोड़ा बड़ा रख के ज्यादा प्रॉफिट के चांस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना करते करते ही समझ में आता है। समझ में आया ना आपको, मतलब आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, जब व्हेन सी वाज ट्रेडिंग एट 12-13 रुपीज, वी केप्ट 14 रुपीज, वी केप्ट एसएल ऑफ 28। तो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन डू, वी इंस्टेड ऑफ 100% वी कैन गिव 150%, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट भी तो है ना, क्वेश्चन। तो थोड़ा सा, आज हमारा टारगेट क्या था कि जितना प्रॉफिट है उसको लेके जाना है। अगले बार आप क्या कर सकते हो कि जितना प्रॉफिट है इसमें से 2000 रुपीज और अपन नीचे जाने दे सकते हैं। आई एम रेडी टू लूज 2000, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो उस 2000 को लॉस करने के लिए अगर आप रेडी हो, तो फिर यू कैन एम फॉर बिगर प्रॉफिट्स। नाउ दिस आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू विल लर्न ग्रेजुअली एज यू डू मोर ऑफ दिस। क्लियर? लेकिन सर एक चीज बताइए सर, कि जैसे श्रेडल 1 में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया और श्रेडल 2 हमारा एल्गो में चल रहा है, तो हमारे देखिए, पास यहाँ पे अगर सेम स्ट्राइक है दोनों का जैसे आज था, तो वो स्ट्रेडल 1 स्ट्रेडल 2 मैनुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसका एल्गो का फंडा अलग है। वो आपका स्टॉप लॉस, जैसे मान लीजिए आपने 50, 30, 40 पे बेचा है कॉल पुट, और वो आपका आ गया 20 पे, तो वहां पे एसएल बहुत दूर है ना। 40 का 60 पे एसएल बैठा हुआ है, आप 20 पे हो। अगर वो 60 पे चला गया तो आपका तो प्रॉफिट गया ना पक्का। हम कोशिश क्या करें, हम कोशिश ये करें कि जो मिल गया है उसको तो ब्लॉक कर लो। तो ये दोनों अलग कंसेप्ट हो गए हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे इस मोड में एंटर कर रहे हो, बट इस मोड में हमारी एंट्री हमेशा 1.5% के बाद ही होगी, या 1%, 1.25 के बाद ही होगी, सो दैट वी डोंट वांट टू लूज दैट 1.25% जो आ चुका है। एंड 1.25 को रखते हुए हम 2 तक का टारगेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, लेट से 4 एक्सपायरी हो रही है, एक एक्सपायरी आपको +4% दे रहा है, एक एक्सपायरी आपको -2 दे रहा है, एक एक्सपायरी आपको 1 दे रहा है, 2 दे रहा है। तो एवरेज जो वहां पे आएगा, यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली +1 +1 +2 +2 +1 +2 ऐसा वाला एक्सपायरी आप कर सकते हो। ऐसे वाले सेटअप में आप लॉस में कभी नहीं जाओगे, मोर और लेस। हर एक्सपायरी यू विल मेक समथिंग, क्योंकि हम ना प्रीमियम को भी तो बैलेंस कर सकते हैं ना इसमें। कई बार क्या होता है, एल्गो में आपका प्रीमियम अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो वो थोड़ा डेंजरस भी होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वो सब मैनिपुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा, नॉट टू ग्रेटर एक्सटेंट, इट कैन बी डन। बट ये भी तभी होगा जब टफ मार्केट, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। समटाइम्स मार्केट इज गुड, फेवरेबल, लेट द एल्गो डू इट्स जॉब। यू हमेशा नहीं करना। मतलब देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये एक ऐसा वेपन है जिसपे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, सो दैट इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज इट। वेपन है इसका मतलब हर दिन यूज करना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। it is an additional skills good to have. You may need it, you may not need it, because हमारा प्राइमरी फोकस तो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग पे ही है। सर आपने तो बताया कि लाइव जो है सो डेमो आप थर्सडे को देंगे, लेकिन हमारा तो आपसे यही सजेशन है कि सर एक बार जो है सो कम्युनिटी ट्रेडिंग जो रियल लाइफ है, लाइफ जो है सो एक बार अरेंज करते सर। विल सी, वो हम करते हैं, विल प्लान फॉर इट। ठीक है, तो अगर पॉसिबल होगा तो बैंगलोर में 1 डे वी कैन डू। ठीक है, या अभिलाष, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, Amit, and मेरा वही question था. I think partially you've already answered that. I think firstly I must appreciate कि you are planning multiple things to ensure कि future में losses no. I must appreciate that you know generally लोग ऐसा नहीं करते हैं. So but having said that, especially for people like me, क्योंकि I'm involved in multiple things, I may not have the time to manual things. I mean, I'm willing to learn,
but it's just the lack of time. तो उसका क्या करें? I mean, can we depend on the algo for the time being? Yeah, no, algo you can depend 100%. Okay. But what you can do is, rather than, as I said, थोड़ा सा गाड़ी अभी आप you are just going to start using the vehicle. So don't go on 5th gear immediately. Start with 2nd, 3rd gear. चलने दो, प्रॉफिट लॉस देखिए आप आराम से, 1 month 2 month तो आराम से चलने दीजिए. And mentally be prepared कि this situation like -10% kind of thing can happen. Got it. But good thing is कि अभी कुछ चीजें हुई, you have already escaped it, right? So you are starting on a fresh plate where we have already implemented something right now. तो definitely you do that. और मैं आपको ये कहूंगा कि going forward, each one of you try to have 2 accounts. One account you can do 100% algo, in other account take manuals. So that will be the best combo. So that you can leave it कि चलो यार ये algo को चलने देते हैं. Same some contra trade you can take in other account. So that अगर वहां पे कुछ loss हो रहा है तो you are making some money from here. So there are multiple ways, like, and 2 accounts always ready is, it should be there. Like if अभी मान लो मैंने कुछ सेल किया हुआ है 20 रुपीज का वहां पे सिस्टम में 300 क्वांटिटी, तो व्हाट इज आवर फियर कि 20 रुपीज विल गो टू 40 रुपीज. Once you have booked some, made some money in that account, you can always buy this 20 rupees वाला option in the other account. Leave it. वो 20 से 30 जाएगा तो ये तो 20 से 30 जाके आपको प्रॉफिट देगा ना. See, believe me, trading is not about lot of skills. Trading is all about understanding the numbers, mathematics, and able to do all these things. And this is the best way to protect your profit. 2 accounts, एक में पैसा आ गया, दूसरे से एग्जिट नहीं करना चाहते हो मत करो. एक पैसा आ गया, now take a book, buy the same. From that time क्या होगा, 1 account give you profits. सिस्टम तो आपका सिस्टम 100% चलता रहेगा, और जब भी सिस्टम लॉस देगा दूसरा अकाउंट उसको कवर अप कर देता है. तो इस तरह से ना बहुत सारे छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड. इफ नॉट फुल क्वांटिटी यू कैन ऑलवेज डू हाफ क्वांटिटी. कि यहाँ पे 320 सेल हो रखा है, मैंने 160 इधर को बाय कर लिया. लिव इट एंड लेट द सिस्टम रन, चलने दो उसको. तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो क्वेश्चन है मेरा कि दूसरा अकाउंट जो होगा उसमें तो अगर हम बाय करते हैं तो कम पैसा रखने से भी हो जाएगा वो तो. हाँ, that's what I'm saying. So you will not need the, like here you, if you need 4 lakh, there you need only 40,000 rupees. तो 40,000 रख के आप सिस्टम पे स्टिक कर सकते हो आराम से. मतलब चलने दो सिस्टम को, कोई दिक्कत नहीं. बट वही होगा ना, लॉस ही होगा. लेट्स से आफ्टर अ टाइम, जैसे मान लो अभी आपका एक्सपायरी चल रहा है एंड यू नो कि यू हैव मेड दिस मच प्रॉफिट, यू डोंट वांट टू एक्सीड. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय द सेम पोजीशन. एक पॉइंट पे ये जब लॉस देगा तो वो तो प्रॉफिट देगा ना आपको. बस उस टाइम का यूज करो. तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस आप यूज करिए, राइट? एंड सो दैट इज व्हाई ये चीजें आपको क्या करेगी ना, कॉन्फिडेंस देगी. मतलब जैसे अभी आपका एक ही अकाउंट चल रहा है तो यू आर, और वो लॉस में जा रहा है और वो ट्रेड वहां पे जा रहा है, तो आपके पास कुछ चॉइस नहीं दिखता. यहाँ पे आप यू कैन ऑलवेज कवर अप. कॉन्ट्रा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग. एंड इनिशियली टू गेट, बिकॉज देन यू कैन ट्रेड फियरलेसली. एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि मैंने एक अकाउंट में पूरा सिस्टम में रखा, इसने मुझे इतना दिया, और अगर वो लॉस जब दिया तो दूसरे अकाउंट ने प्रॉफिट दिया. क्या होगा, 1-2 महीना लेट से आपने प्रॉफिट नहीं भी बनाया, बट लर्निंग तो की ना बहुत सारी. कुछ तो आपको बेसिकली यू इक्विप्ड विथ फ्यू थिंग्स विच विल ऑलवेज मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? समटाइम्स लेट से पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. पोजिशनल में हम क्या करते हैं, जैसे कल एक्सपायरी है, आज मैं ले रहा हूं, तो वी कैरी दैट पोजिशन ओवरनाइट. ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करना है सर, एक अकाउंट में आप सेल कर दो फुल क्वांटिटी, दूसरे अकाउंट में हाफ क्वांटिटी भी बाई कर लो एंड गो फॉर इट. एक अकाउंट का अगर लॉस हुआ कुछ भी, तो दूसरा तो आपको कवर अप कर रहा है ना. इधर प्रॉफिट होगा तो होगा. तो दिस इज हाउ यू लर्न, बिकॉज आई यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स. बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू डू दिस ना, आई गेट लॉट ऑफ करेज, बिकॉज अदरवाइज आई कांट डू इट. बट दैट्स हाउ आई गॉट द करेज. तो एक में प्रॉफिट बन गया, एक में लॉस बन गया, इट्स ओके, बट लर्निंग हो जाती है. अदरवाइज हम करेंगे नहीं. जैसे लेट्स से इफ आई आस्क यू, एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, see, the trading is never restricted to intraday. Number one, trading is never restricted to just doing by algo. Trading is never restricted to a lot of things. Trading is never restricted to sale only. Correct? Trading can be done in multiple forms, but initially you have to learn the rules, the game and all. And as you evolve, as you graduate, then you start playing around with other items also. एक चलने दो, दूसरे को करो. Or that will make you into a better trader, so that you are, you understand the market, you understand the dynamics.
So in the same thing, what I'm saying, let's say you have never experienced positional trade. Most of you have not done that, right? But you want to learn positional without taking risk, क्योंकि रिस्क भी नहीं लेना क्योंकि कुछ हो गया। तो करना क्या है, वेरी सिंपल, जो पोजीशन आप नॉर्मली एटीएम सेल करते हो ना, वही आप 320 पे 325 पे सेल करो एक दिन पहले, करेक्ट? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपने सेल किया, लेट्स से, ठीक है? तो आई विल टेल यू देयर इन मैनुअल ग्रुप कौन सा पोजिशनल लेना है, बाय और सेल के साथ लेना है, स्प्रेड लेना है, यू नो तो ये जब आप मैनुअल करोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा बना के साथ, लर्निंग आपकी बहुत होगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव यू। जैसे अभी आपको क्या पता है, एटीएम स्ट्रेडल क्या, बस आगे पीछे कुछ नहीं पता है भाई, और भी बहुत कुछ होता है, स्प्रेड होता है, कैलेंडर स्प्रेड होता है, वीकली होता है। अब आप एक थ्योरी पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? प्रैक्टिकली यू डू इट एंड इन 3 months you will learn like anything. But only thing is don't misuse this power to take manual trade on yourself. वो मत करना। बोलते ना, जो रूल्स के दायरे में रह के आप करो, you will, आपको कभी डर नहीं लगेगा बेसिकली। मतलब दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। जैसे टुडे इफ आई टेक ट्रेड ना, कुछ भी हो जाता है, डर नहीं लगता मुझे। उसका ओनली रीजन इज आई नो ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो वो करेंगे, ठीक है? यू विल नेवर गो इनटू अ पैनिक सिचुएशन। तो डू यू वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स? दैट इज द क्वेश्चन। अब आपको सीखने ही नहीं है तो मुझे क्या पड़ा हुआ सिखाने का? बट पोजिशनल में सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। हाँ, अगर पोजिशनल करना है किसी को तो आयरन फ्लाई सेफेस्ट स्ट्रेटजी। आयरन फ्लाई करिए, राइट? बाय भी कर लीजिए। मार्केट का रुझान अगर दिख रहा है कि बुलिश है तो क्या करेंगे, कॉल स्प्रेड ले लेंगे, मतलब सामने वाला कॉल बाय करेंगे, दूर वाला सेल करेंगे। तो ये चीजें पता है आपको तब पता चलेगा जब आप करोगे, देन यू विल सी, ओ माय गॉड आज तो इतना पैसा बना। अच्छा, जैसे गैप अप गैप डाउन, लेट्स से आपने सिर्फ स्ट्रैडल सेल किया 100-200 पॉइंट दूर का, इधर 200 पॉइंट का, अभी मार्केट कहाँ पे खुलेगा, कौन सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको लॉस होगा, until and unless you do that you will not understand. और पोजिशनल में क्या होता है, सेम मनी इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड, आप अलग से पैसे नहीं लगा रहे हो। जो आपका कैपिटल अभी अकाउंट में रात को सोया रहता है, आप उसको काम पे लगा देते हो कि भाई तू चल। और अभी क्या है कि हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी चल रहा है, लाइक सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है। मैं बोलता हूँ अगर हम 1000 भी बनाए बहुत सेफ खेल के, तो आपका मंथ में 20,000 भी बन सकता है, बिलीव मी, थोड़ा सेव करके। तो ये तब होगा जब आप सीखोगे, वरना आप कैसे करोगे ये सारे ट्रेड्स? अभी मैं मतलब, और आपको समझ में भी आना चाहिए, सो दैट वंस यू कीप टेकिंग, आपने देखा कि हाँ आज 500 का लॉस हुआ, आज 2000 प्रॉफिट हुआ, आज 1000 प्रॉफिट हुआ, आने दो जो भी हो रहा है, बट लर्न इट फॉर 1 month. So that is another plan for all of you. Now why I am making all this plan? I am making all this plan so that you should never depend on just one thing. Okay, एक एल्गो चलता है, उस पे बेसिस पे नहीं रहना है, वो चलता है चलने दो, वो जो देता है देने दो, बट यू शुड डेवलप योर कैपेबिलिटीज। आपको एक सिर्फ तलवार चलाना आता है तो उससे आप योद्धा नहीं बनोगे, आपको मशीन गन चलाना भी सीखना होगा, आपको चाकू भी सीखना होगा, आपको बाकी चीजें भी सीखनी होगी। तो सिखाने वाला तैयार है तो आपको सीखने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जस्ट बिकॉज कि चलाना आता मतलब ये नहीं कि जिधर जाके चलाते फिरेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तभी चलाएंगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा सौरभ का मैंने देखा कि उसने मेरा वो मिस कर दिया था फ्राइडे को, एंड ही वेंट टू सम 8,000 लॉस। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पुट जो था वो सेल हो रखा था अभी, तो उसके दिमाग में क्या है, कॉन्ट्रा, तो उसने निफ्टी का पुट बाय कर लिया, और वो उसके बाद मार्केट गिर रहा था, तो ऑब्वियसली एक साइड में फिर निफ्टी हो या निफ्टी हो तो इंडेक्सेस तो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, फिर निफ्टी गिर रहा, निफ्टी, तो एक तरफ जहां पे उसका लॉस हुआ, दूसरी तरफ दूसरे पुट में उसको प्रॉफिट दे दिया, एंड ही केम आउट ब्रेक इवन। एक अकाउंट में 8,000 ऐसे था ना सौरभ तुम्हारा दैट डे। तो इट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड rather than panicking. It is called presence of mind कि भाई इधर लॉस होगा ना, चलो दूसरी तरफ ले लेते हैं, एंड इवेंचुअली विल कम आउट। बट कई बार क्या होता है ना, आप सोच नहीं पाते हो क्योंकि आपने उस सिचुएशन को कभी फेस नहीं किया है, क्लियर ना? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू बिल्ड इन यू, एंड इट विल टेक सम टाइम। देखो ये मत सोचो कि एकदम से, लेकिन मैं बोलता हूँ इन 3 months ऑल्सो इफ यू लर्न ऑल दी स्किल्स, और आपके दिमाग थोड़ा शार्प हो जाता है ट्रेडिंग को लेके, भले आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं भी बना रहे हो, बट विल दैट नॉट मेक यू वेरी कॉन्फिडेंट? इट विल फॉर श्योर, राइट? तो फिर वो चीज होना जरूरी है जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आ रही है, ठीक है यार आज कितना हुआ 15,000, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, वो होता है कॉन्फिडेंस। अभी आपको कुछ नहीं आता है ना,
तो आप क्या करोगे? 2 दिन लॉस करोगे, आप बोलोगे ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, इजंट इट? आपके पास कोई चॉइस, आपको आते ही नहीं, आप किधर से निकालें? तो वी नीड टू डेवलप दैट मल्टीपल स्किल्स, एंड दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू build in all of you, to teach you multiple things. So learning should never stop. Correct? और एक चीज और आपको बताता हूँ, यू शुड ऑलवेज थैंक्स लॉसेस. अगर लॉस नहीं होते तो अभी हम ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हो. तो इमेजिन कि हर दिन एल्गो पैसा दे रहा है 10%, 20%. डू यू थिंक विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग? दे रहा है ना, क्यों? आप भी बोलोगे अरे कुछ सिखा दो. मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अरे जितना मिल रहा है खुश नहीं हो गया, चल रहा है, चलने तो फिर क्यों कर रहे हो? बट क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो वी वांट टू बी प्रिपेयर्ड, वी वांट कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें और सीखना चाहिए, हमें और करना चाहिए. तो आपके मन में आएगा, मेरे मन में भी वैसे ही आता है कि नहीं, मुझे लगता है मुझे आपको और सिखाना चाहिए, मुझे आपको और एम्पावर करना चाहिए, सो दैट मेरे लिए देखो मैं क्या बोलता हूँ, वो सक्सेस तब होता है जब आप ट्रेड करो और आपको डर ना लगे, फियरलेसली, राइट ना, कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू कैन ऑलवेज डू दैट. बट अगर आप डर रहे हो तो वो मेरा फेलियर है. व्हाई यू आर इन फियर? सो दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर empowered विथ लॉट ऑफ नॉलेज एंड ऑल दिस स्किल्स. ठीक है? ओके. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी हैव टू डू. बट इसके लिए आपका सीखना, आपको अपग्रेड करना, आपके साइड से एफर्ट आना ये जरूरी है. बट अगेन आई टेल यू, दोज हु कैन नॉट डू दिस फॉर एनी रीजन, नो प्रॉब्लम, आप आराम से सिस्टम वाला एल्गो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. उसको हम लोग ऑलरेडी वहां पे मैं जो बेस्ट आपको व्यू दे सकता हूँ वो दे के, आप वो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा. आई एम नॉट, उसमें कोई डाउट नहीं. स्ट्रैटेजी जस्ट अमेजिंग. आप सोचो आज 4% दिया, तो मैनी एक्सपायरीज विद इन 2-3 months ओनली वी हैव सीन 4%, 5%, 6%. पर अभी क्या ना, आप 3-4 months ये समझ के, फिर आप समझ के फिर 100% करो, या आपको खुद समझ में आ जाएगा मुझे कब होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है. दैट काइंड ऑफ थिंग यू विल डेवलप. बट अभी क्या था कि अभी मार्केट थोड़ा सा देख ही रहे थे कैसा चल रहा है, तो नॉट टेकिंग अ चांसेस गुड, क्योंकि प्रॉफिट बनाने के मौके तो अपने को मिलते रहेंगे. क्लियर? एनी क्वेश्चंस? यस सर, गुड इवनिंग, अभिषेक बोल रहा हूँ. हाँ अभिषेक बताइए. गुड इवनिंग सर. हाँ सर बताएं. मैंने आज ही स्टार्ट किया फर्स्ट हाँ टाइम हाँ, लाइव वाला. गुड. तो आपने उसमें थोड़ा स्टार्ट सा किया, मेरे यू ब्रॉट सम गुड लक टू द ग्रुप आल्सो. थैंक यू. हाँ, वो मैंने कहा ही था कि आज होएगा. बताए अभिषेक. जी, मेरे पूछना था कि जैसे आप ये जो मैनुअल बता रहे हैं सर करने के लिए, तो हमें ट्रेड ट्रॉन से एग्जिट दबा करके फिर ट्रेड जीनी में जाके करना है कि कैसे करना है सर? दोनों चीज, जरूरी नहीं कि आपको एग्जिट करना है. आप एग्जिट मत करिए, जो ट्रेड चल रहे हैं चलेंगे, और फिर वहां पे हम ऑफलाइन कर देते हैं, और फिर हम सब कुछ मैनुअली ब्रोकर अकाउंट से मैनेज करते हैं, लाइक स्टॉप लॉस वहीं पे लगा देते हैं. ऑल दोस थिंग्स वी कैन डू देयर. ठीक है? ओके, तो तो मतलब ये सबसे एग्जिट बड़ा नहीं जो करना है, मतलब मैंने एडवांटेज तो है, एग्जिट कर दिया. आप मैनुअल करोगे तो ये स्लिपेज का इश्यू थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा. करेक्ट? ओके और ओके प्रॉफिट ओके, बुक कर मैंने सकते हैं और एग्जिट गेम कर में दिया रह था. सकते हैं. मतलब होता है ना कि प्रॉफिट रहते हुए बढ़ा के हम थोड़ा टिक सकते हैं, rather देन सिंपली एग्जिटिंग. ठीक है? ओके. ये दो एडवांटेज होते हैं. और एक क्या होता है, कई बार आपको और बताता हूँ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. जैसे अभी निफ्टी एक्सपायरी चल रहा है, ठीक है, और एक साइड का आपका कॉल चला गया, आपके पास सिर्फ पीई है. अभी कॉल गया, बट अपने को दिख रहा है कि ये बस, ये कॉल भी जीरो पे जाने वाला है, ये इसके बाद वाला तो जीरो पे जाएगा. तो आपको अगर मैनुअली आता तो मैं आपको बोल सकता हूँ ना कि भाई 19,800 का सी का एसएल लगा ना, आप एक काम करो 850 का सी बेच दो, या 900 का सी बेच दो. बस आपको जाके उधर दबा देना है, सी बेच दिया, बाकी सिस्टम चल रहा है अपना. वो ऑनलाइन करके भी चल रहा है, मे बी पी, या मान लीजिए मार्केट डायरेक्शनल जा रहा है, तो 19,800 पी खत्म हो गया पूरा बहुत पहले, तो हम क्या करते हैं, 800 हो गया तो हम 850 को भी बेचेंगे, 900 को भी बेचेंगे. तो ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगे ना, वो आप मिस ना करो अगर आपको मैनुअली आता है तो. दैट इज व्हाट आई विल डू. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल डू मोर, वेयर यू नो कि एक से एग्जिट करके एक में एंट्री करना है. ठीक है? ठीक है सर. तो इसके लिए, एंड दैट विल ऐड टू, जैसे स्लिपेज का आपको लॉस हो रहा है ज्यादा, तो ये एक्स्ट्रा ट्रेड्स आपको कंपनसेट कर देगा वहां पे. ठीक है सर. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक. तो पानी पी गया. अच्छा हुआ अभी सर आ गए, नहीं तो काफी लोग चले जाते.
जल्दी 2-4 दिन में। Okay. So basically to summarize, we will मतलब जो हमारा फोकस है एल्गो का वो वही रहेगा, बट द पॉइंट इज टू क्रिएट एडिशनल अपॉर्चुनिटीज टू empower you more, to make you learn more. So we will be learning all these things also. ठीक है. So थर्सडे को जब एक्सपायरी होगा तो we can do ये वाला थोड़ा सा लाइव सेशन करके आई विल शेयर द जूम लिंक, whoever can join and you can learn. ठीक है. आप सीखो और डोंट बी इन अ हरी, टेक योर टाइम, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे आपको आएगा यू विल बिकम ओनली कॉन्फिडेंट. सो दैट इज माय इंटायर गोल. समझ में आ रहा है ना कि आपके पास एडिशनल स्किल्स हो. जैसे मैंने कहा पोजिशनल, वो भी करेंगे और सब सेफ्टी के साथ करेंगे, जिसमें आपको लर्निंग बहुत होगी कि अच्छा ये हुआ, और थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट होगा ना चलेगा. 500 रुपीज पर डे भी बना तो कम से कम ब्रोकरेज तो निकलेगा ना, तो जाने दो, क्या दिक्कत है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल डू. ठीक है. विद सेफ्टी. ऐसा कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे, मैं आपको दूंगा ही नहीं. जो भी दूंगा सेफ दूंगा, और थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगा कि कैसे वी कैन मतलब हम ले सकते हैं प्रॉफिट जो आ रहा है उसको कर लें, दोस काइंड ऑफ थिंग. नाउ थर्ड थिंग इज किसी नाउ डेज, जैसे आप एक्सपायरी में देखा होगा आपने, मार्केट साइडवे ज्यादा मूव नहीं कर रहा है तो ये सेल कर दो, वो सेल कर दो, एंड वी कैन मेक मनी. ट्रेंडिंग है तो भी कुछ कर सकते हैं. तो अभी क्या है कि देर आर मल्टीपल, जैसे ट्रेड जीनी में ना, अभी अभी मंडे को एक बैंक एक्स होता है. सो देर आर 2 एक्सचेंजेस, एनएसई एंड बीएसई. एनएसई के पास है निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी. ये 4 इंडेक्सेस हैं. इन 4 इंडेक्सेस की एक्सपायरी होती है. तो मंडे को होती है मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को होती है फिन निफ्टी, वेडनेसडे को होते हैं बैंक निफ्टी, एंड थर्सडे को होता है निफ्टी. ये अभी एनएससी के इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट. इसी तरह आपको पता बीएससी भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या है, सेंसेक्स. जैसे इसके पास निफ्टी है, सेंसेक्स है. और जैसे वहां बैंक निफ्टी है तो उसी तरह सेंसेक्स में है बैंकेक्स. ठीक है. तो उनका अभी अपना एक्सपायरी है सेंसेक्स और बैंकेक्स का. तो पहले उनके डेज ओवरलैप होते थे, अभी इन्होंने कैसा बना दिया है, मंडे को बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होगा. लिख लो आप इफ यू वांट. सो मंडे इज बैंकेक्स एंड मिड कैप निफ्टी. अभी क्या ना, हर ब्रोकर में आपको नहीं मिलेगा, बट अपने ट्रेड जीनी में या आपका अब स्टॉक्स में, जो 2 ब्रोकर अभी हम कर रहे हैं, इसमें आपको बैंकेक्स और सेंसेक्स दोनों अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए. मतलब हम ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है. तो जैसे एनएससी, अभी आप देखते हो ना, एनएफओ बोलते हैं कि एनएफओ करके लिखा रहता है आपका इनेबल्ड डेरिवेटिव सेगमेंट में. तो एनएफओ क्या है, एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शंस. उसी तरह बीएफओ होता है, बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन. अगर आपका बीएफओ इनेबल्ड है तो आप सेंसेक्स और बैंकेक्स में ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आपका सिर्फ एनएफओ इनेबल्ड है तो आप नहीं कर सकते. तो एक बार आप चेक कर लो अपने सेगमेंट को, और चाहे वो अप स्टॉक्स है चाहे वो ट्रेड जीनी है, दोनों में ना ये इनेबल करवा लो आप. बीएफओ, एनएफओ तो हो गई, बीएफओ भी करवा लो आप. ठीक है. तो बीएफओ स्टैंड्स फॉर बैंक बीएससी फ्यूचर ऑप्शंस. तो बीएफओ अगर होगा तो आपका सेंसेक्स और बैंकेक्स के ट्रेड्स हो जाएंगे आप में. तो मंडे मिड कैप निफ्टी which belongs to NFO and BankX which belongs to BFO. Tuesday is Fin Nifty जो कि अपना NFO का है, NSE का. Wednesday Bank Nifty which is again NFO. Thursday is Nifty, no, जब सबसे बड़ा वाला, and Friday is Sensex. तो बेसिकली हर दिन हमारे पास थोड़ा तो अपॉर्चुनिटी है कि
आप कर सकते हो, मतलब ट्रेड वेड कर सकते हो। नाउ एक्सपायरी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी इज दो तरह का होता है। फ्राइडे क्या, फ्राइडे कौन सी एक्सपायरी? सेंसेक्स, ओके ठीक है, सेंसेक्स एक्सपायरी। अभी क्या होता है हर एक्सपायरी का, जैसे आपको पता है कि फिन निफ्टी है, तो फिन निफ्टी में आपको पता है कि ये 50-50 के डिफरेंस पे स्ट्राइक होता है, पता है ना, ये तो देख ही चुके हो। फिन निफ्टी में जो लॉट साइज होती है वो कितने की होती है, 40 की होती है, 1 लॉट 40 क्वांटिटी, राइट ना। हर एक्सपायरी का अपना अपना है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, और सबका इंडेक्स वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो इंडेक्स वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसका लॉट साइज उतना छोटा होता है, इंडेक्स वैल्यू जितना छोटा होगा उसका लॉट साइज उतना बड़ा होगा। ये एक सिंपल रूल है। तो जितने इंडेक्स हमने डिस्कस किए इसमें से आपको पता है सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स इज करेंटली अराउंड 66,000, तो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी अराउंड 8,000। तो 9,000 समथिंग। हाँ 8,000 9,000, ठीक है। और वो सेंसेक्स सबसे ऊपर है। तो सेंसेक्स जो है, यानी सबसे छोटा लॉट साइज किसका होगा? सेंसेक्स का होगा। मैंने क्या कहा, जितना बड़ा इंडेक्स लॉट साइज उतना छोटा, जितना छोटा इंडेक्स लॉट साइज उतना बड़ा। तो जो सेंसेक्स है उसकी जो लॉट साइज है वो है 10 की, मतलब एक लॉट में 10 क्वांटिटी होता है सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स के बाद अगला कौन सा है? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो अराउंड 45,000 है लेट से। तो 45,000 है तो सेंसेक्स 10 का है, तो बैंक निफ्टी कितने का? 15 का है। 15। दोनों सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में जो डिफरेंस है दो स्ट्राइक, वो 100 का होता है, 100 का होता है। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई ट्रेडिंग दिया तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉट में क्वांटिटी कितने, स्ट्राइक कौन, पता चला आप उधर 50-50 का स्ट्राइक ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग। तो आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। अभी करो, बाद में करो, कभी भी करो, बट पता होना चाहिए। तो सेंसेक्स लॉट साइज इज 10, इट इज ट्रेडिंग अराउंड 66,000। तो आप क्या सर्च करोगे, जैसे मान लो एट द मनी उसका क्या चल रहा है, तो सेंसेक्स को देखोगे कितने पे चल रहा है। अच्छा 66,200, तो उसका एट द मनी क्या होगा? 66,200 सी, 66,000 पी, ये होगा उसका, ठीक है। तो चूंकि प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब इसके मूवमेंट थोड़े फास्ट होंगे और दूर वाले होंगे। तो सेंसेक्स अगर 66,000 पे है तो 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे जाना, 400 ऊपर 400 नीचे जाना विल बी नॉर्मल इन सेंसेक्स, ठीक है। तो लेट्स से फ्राइडे सेंसेक्स opens at 66,000. In 15-20 minutes we get a kind of view कि how market is going to be bullish है, bearish है, क्या है, right? तो सबसे सेफ ट्रेड क्या होता है फॉर अ बिगिनर? सबसे सेफ ट्रेड होता है, देखो सेफ तो आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं, बट फिर भी सेफ है कि आप सेंसेक्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में 400 पॉइंट पीछे चले जाए, 400 पॉइंट आगे चले जाए, ठीक है। आगे पीछे चले गए, आपको स्ट्राइक मिलेगा लाइक 65,600, 66,400। उसका जो प्राइस होगा ना, सेंसेक्स हैज गुड प्राइस, तो लेट्स से इट इज ट्रेडिंग एट 10 रुपीज काइंड ऑफ प्रीमियम, 10 रुपए पे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे इस रेंज में रहा तो ये 10 रुपीज को जीरो होने का आज, राइट, इट विल बिकम जीरो, करेक्ट। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ लेट से स्टॉप लॉस ऑफ, मतलब एक मेंटल फिगर रखो कि आई एम रेडी टू लूज 1,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? अब ट्रेड लोगे तो कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा ना, तो आप अपने एक रिस्क रखते हो मन में कि मैं 1,000 गवा सकता हूं। तो हाउ डू वी स्टार्ट? तो जनरली अगर मैं आपको ट्रेड दूंगा तो लेट से अभी डायरेक्शन दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी को सेल कर देंगे 400 पॉइंट्स दूर का। लेकिन जब आप सेल करोगे ना तो आपको मार्जिन रखने के लिए याद रखना हमेशा पहले बाय करना पड़ेगा। तो बाय कहां पे करोगे? 400 का दूर का सेल कर रहे हो तो उससे 300 पॉइंट और दूर जाके बाय कर लो। लेट से इफ यू आर सेलिंग एट 10 रुपीज तो 1 रुपीज 2 रुपीज का बाय भी करना होगा आपको, क्योंकि तब आप ज्यादा लॉट बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। तो हमने सेल कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपीज पे सेल किया, इमीडिएटली हमने वहां पे 21 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 100% कर लगा दिया।
अब आपको ना तुरंत सी नहीं बेचना, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना लेट से, तो सी नहीं बेचना, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पी नहीं बेचना है। एक साइड से स्टार्ट करना है। वो किस साइड होगा ये मैं आपको चार्ट देख के बता सकता हूँ कि भाई अभी आपको सिर्फ यही करना है। आपने करके एक ऐसे लगा दिया, अब क्या होगा, दो चीजें होंगी। आप जिधर रहो, या तो आप प्रॉफिट में आओगे या तो आप लॉस में जाओगे, दो होगा ना। इसमें भी एक स्ट्रैटेजी होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर मुझे फुल क्वांटिटी बेचना है, लेट्स से आई कैन सेल 300 क्वांटिटी, तो पहले मैं 150 क्वांटिटी ही सेल करूंगा जिसका भी मैं कर रहा हूं। और जब वो प्राइस मेरा SL 10 से 20 है ना, तो जब वो प्राइस 15-16 पे आएगा तो मैं और ऐड कर दूंगा उसमें, अपने क्वांटिटी को डबल कर दूंगा, ठीक है। और अपना SL वहीं पे रखूंगा फुल क्वांटिटी का। तो वहां पे आके अगर आपका मार्केट लेट से उधर ही चला जाएगा, तो यू विल एनीवे मेक मनी। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मार्केट इज मूव्ड इनफ, फिर हम सही स्ट्राइक देके कॉल पे भी एंटर कर जाते हैं, और फिर उसको भी वैसे ही ऐसे लगा देते हैं, और फिर देन वी ट्राई टू पास आउट द टाइम। और धीरे 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 जैसे दिन निकलता जाएगा, वो दोनों तरफ का 10-10 आपको एक पैसा देके जाएगा। तो यूजिंग दिस मेथड, आप ना किसी भी एक्सपायरी में, लेट से आपके कैपिटल अगर 3 लाख है तो 1000 रुपीज, 6 लाख है तो 2000-3000 रुपीज आप इजीली बना सकते हो विदाउट टेकिंग मच ऑफ अ रिस्क। 1000 रुपीज का रिस्क रख के 3000 को टारगेट करना, 1:3 का रिस्क रिवार्ड है, या एटलीस्ट 1000 का रिस्क लेके 2000 टारगेट करना है। तो अगर आपके पास 5 एक्सपायरी चल रहा है हर दिन, राइट, तो 3 एक्सपायरी में आपने पैसा बनाया तो अराउंड 6000 बनाया, 3 एक्सपायरी में नहीं बनाया तो 3000 नहीं बनाया, तो भी 3000 का प्रॉफिट तो आपका बनेगा ही वीक का। क्लियर? ये स्ट्रेटजी कोई प्योरली मैनुअल है, इसमें कोई एल्गो वेल्गो हम नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वी नो दिस इज हैपन एंड वी कैन डू दिस ऑन द सेम इंडेक्स। वी कैन ऑल्सो सेल ओवरनाइट ऑल्सो, कि जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम थर्सडे को ही हमने कुछ पोजीशन सेल कर दिया है, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ विथ प्रॉपर सेफ्टी एंड ऑल, सो दैट यू विल लर्न ऑल्सो। सो दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी। तो इन अपॉर्चुनिटी से, बिकॉज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, थोड़े 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 पैसे बनाए जा सकते हैं विथ लॉट ऑफ सेफ्टी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एग्रेसिव ट्रेड्स until you understand all these indexes properly. How Sensex, अभी आपको फिन निफ्टी का आइडिया है, अभी आपको निफ्टी का थोड़ा आइडिया है, अभी आपने सेंसेक्स को देखा नहीं है, तो यू नीड टू लर्न दैट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सेंसेक्स का लॉट साइज होता है 10, इंडेक्स होता है अराउंड 66। इसके बाद बैंक निफ्टी के जो लॉट साइज है वो है 15 के, 15 1 लॉट 15 क्वांटिटी। और सेंसेक्स बैंक निफ्टी 100 स्ट्राइक्स पे आपको मिलते हैं, 50-50 पे नहीं मिलते हैं। एक यहां मिल रहा है तो अगला 100 पे मिलता है। और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मोर और लेस एक जैसे बिहेव करते हैं। वॉलेटाइल ज्यादा होता है लेकिन पैसे कमाने का मौका भी बहुत होता है, एंड दैट इज व्हाई पीपल लव बैंक निफ्टी। क्योंकि अभी जैसे क्या होता है ना, निफ्टी में, फिर निफ्टी में आपको दूर का एक स्ट्राइक 2 रुपए का मिल रहा है, 2 रुपीज, पर बैंक निफ्टी में आपको 10 रुपीज का मिलेगा, ज्यादा मिलेगा उधर, लेकिन वहां पे आप क्वांटिटी कम सेल कर पाओगे, इतना फिर निफ्टी के जैसा नहीं कर पाओगे, लेकिन ठीक है, जितना भी करोगे आपको प्रीमियम सही मिल जाता है वहां पे। क्लियर? तो ये समझ में आ गया बैंक निफ्टी। और ये तीसरा इंडेक्स तो निफ्टी पता ही आपको 19,800 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, 50 का लॉट होता है, 50-50 स्ट्राइक होता है। फिर निफ्टी ऑल्सो सिमिलर, बट यहाँ पे आपको 40 का लॉट होता है, स्ट्राइक इज सेम 50, ठीक है, ये तो क्लियर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये जो है आपका बैंकेक्स। तो बैंकेक्स इज ऑल्सो सिमिलर टू लाइक सेम प्राइस अराउंड 44-45,000 पे है, और बैंक निफ्टी के जैसा ही है वो भी, ठीक है। बाकी आप अपने ब्रोकर पे जाके ये सब टाइप कर सकते हो, बैंकेक्स, सेंसेक्स, एंड ओपन द विंडो, सी क्या लॉट साइज है। और जो मिड कैप निफ्टी है ये सबसे छोटा इंडेक्स है, इसका जो लॉट साइज होता है वो 75 का होता है, और इसके जो स्ट्राइक होते हैं वो 25 पॉइंट्स पे होते हैं। ये अलग है बिल्कुल, 100, 50, 25। तो सबसे पहले क्या होता है ना, वी हैव टू गेट यूज टू दैट, कि आप ना वो मिड कैप निफ्टी में 50-50 ढूंढ रहे हो, वहां पे कुछ और ढूंढ रहे हो, ये गलती नहीं करना है। तो यू शुड नो मिड कैप निफ्टी 25 का डिफरेंस है ना, निफ्टी फिर निफ्टी 50 का डिफरेंस, बैंकेक्स में 100, और सेंसेक्स वो सब में एक बार खुद से भी देख लेना, ठीक है, इन योर ब्रोकर, एंड मेक श्योर कि BFO इज इनेबल्ड। ये हो जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट वी कैन डू गोइंग फॉरवर्ड,
जैसे मैंने आप सबको कहा था 2 अकाउंट रखो, एक ट्रेड जीनी है आपके पास, एक आप स्टॉक्स रख लें, राइट। ये तो 2 अकाउंट होगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक में चलने दो सिस्टम ट्रेड, दूसरे में इफ यू हैव सरप्लस फंड्स, अगर आपके पास है, इशू नहीं है, तो कीप फॉर दिस मेथड्स, ये सब करने के लिए थोड़ा सा रख सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी फंड में थोड़ा सा ऐड करके, जब वहां पे जैसे कई बार होता है ना, वेडनेसडे को हमारा ट्रेड खत्म हो गया, लेट से हम एग्जिट कर गए, तो पूरा दिन तो बचा हुआ है ना, तब हम बैंक निफ्टी में घुस सकते हैं, या लेट से फ्राइडे को ट्रेड खत्म हो गया तो हम सेंसेक्स में एंटर कर सकते हैं, या मंडे को, तो वो अपने एल्गो के साथ में जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने को, अपन दूसरा ट्रेड में, जैसे फ्राइडे फ्राइडे को हमारा ट्रेड 250 खत्म हो जाता है, ठीक है, लेट से अगर मैक्सिमम चला तो लास्ट 30-40 मिनट्स में 1000 कैन बी मेड इन सेंसेक्स यूजिंग सेलिंग फार ओटीएम्स। तो यू नीड टू बी अलर्ट, मैनुअल ही कर पाएंगे ये सब, एल्गो बेस्ड नहीं होगा, तो दिस इज वन मेथड। सेकेंड थिंग इज, very soon I will come with algo based strategy also for all expiry days। जैसे अभी हम लोग इसका करते हैं ना, शॉर्ट स्ट्रैडल, तो एल्गो बेस्ड भी मैं लेके आऊंगा, जो मैं आपको दूंगा, वेयर यू कैन देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रेड 2 स्ट्रेटेजीज, एक आप ऐसा वाला कर सकते हो, एक आप वैसा वाला कर सकते हो, 2 अकाउंट में, राइट, जहां पे वो कर रहे हो। और देखो फायदा क्या है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 100% होल्ड करना, बट लेट से विद इन 2 आवर, जैसे अभी होता है ना फिर निफ्टी में, यू गेट 1%, आप उतनी तक वेट करो, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। बैंक निफ्टी ऑल्सो यू टेक अ ट्रेड, यू गेट 1%, 1.5%, जस्ट एक्सिट, you get it right, you need not wait till pura, but idea is something is going on, some opportunities there, let's make something clear na, so this is what you can get. So we have to evolve, and what I encourage all of you to do is learn back test, आपको पता भी है, in your free time go to algo test, you have a fair idea of how Nifty expiry works, Nifty works, क्या SL क्या होता है, you know, why don't you do some R&D in these indexes and come with some strategies of your own? Who is stopping you to do that? Why you are so dependent कि कभी कोई कुछ देगा तभी मैं करूंगा? You can also think, you can, because if each one of us start leveraging, अभी आप क्या हो, भरोसे में बैठे हो कि ये कुछ देगा तो हम कर लेंगे, अरे आप भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करो यार, श्रमदान करो आप भी, आपको भी तो इतना सिखा रहा हूँ, आपके मेरा ये जो इतना सिखाना वो कब काम आएगा, वो तब काम आएगा जब आप इन रिटर्न भी वहां पे ऐड करना शुरू करो। एंड इमेजिन व्हाट पावर इट कैन बी, कि व्हेन ईच वन ऑफ यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग विद आइडियाज कि ये होता है तो ये कर सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि we have only very few people, very few means 2 to 3 people who come to me and share some idea। जैसे कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आके बताते हैं कि we can do this, या मैंने ना ये किया, एक बार आप इसको देखो, very few। So on that front, play with theta is not rocking at all। जिसका हमारा विजन है कि यहाँ पे लोग को ऐसा होना चाहिए, they should get empowered, they should come with ideas, but unfortunately maybe you guys are so focused on profit or losses कि you are losing the bigger picture। आप वो साइट ही खो दे चुके हो पूरा, कि जहां पे आप सोचो कि why, अरे आपको सिखा दिया, what is backtest, you can design coding खुद भी कर सकते हो, and each person contribute for the community। क्योंकि देखो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चार्जिंग यू फॉर दैट, आई एम नॉट चार्जिंग एट ऑल। एक चार्ज आपने दिया वो जस्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, राइट, नहीं तो फ्री में तो पूरा भी 1 लाख लोग आ जाएंगे मेरे पास, will I be able to give them this much time? No। So some charge has to be there, but it is very nominal just to come here, but after that I'm not charging anything। ना मैं आपको किसी स्ट्रैटेजी के लिए पैसा मांगूंगा, ना मैं आपको किसी चीज को सिखाने का पैसा मांगूंगा। I am not asked and I will not ask। You just imagine so many code changes we keep doing, don't you think it takes so much of effort? But do I say कि इसका भी पैसा दो, इसका, because मेरा वो गोल है ही नहीं, my idea is not that, but in return you should also think ना कि what value you are adding है, आप क्या कर रहे हो, तो वो मैं आपको encourage कर रहा हूँ। आई एम नॉट demotivating you, but I am asking you, कि why don't you do some innovations? Why don't you also come and contribute? Why don't you think rather than thinking कि अरे मेरा आज लॉस हो गया, oh my god आगे क्या होगा, भाई come on, आपको भी भगवान ने बुद्धि दिया है, आप भी समझ रहे हो ना, कम ऑन डू समथिंग ना, यू ऑल्सो थिंक समथिंग। और ये समथिंग स्टार्ट होगा जब आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? देयर इज सो मच टू लर्न यार, कम ऑन, इफ यू लर्न, इफ यू डू दैट, बिलीव मी, एज अ कम्युनिटी वी कैन बिकम सो पावरफुल
वी कांट इमेजिन, मतलब इतनी स्ट्रेटेजीज हमारे पास होंगे ना कि बहुत कुछ कर रहे होंगे, बट फॉर मी अलोन डूइंग ऑल दिस थिंग इट इज अ बिट टफ। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? बिलीव मी, मेरे पास इतनी आइडियाज हैं, आई डोंट गेट टाइम ऑल्सो। मेरा टाइम सुबह से रात तक, मतलब नॉट सांस ले लेता हूँ ऐसा वाली हालत है, सो चोक। तो आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज कि मुझे ना वो चेक करना है, मुझे वो, बट आई एम जस्ट नॉट गेटिंग एनी टाइम कि मैं कब करूं उसको, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। बट इफ यू ऑल कैन डू दैट, यू कम एंड डिस्कस विथ मी, आई विल गिव यू आइडियाज कि आप यहाँ पे टेस्ट करो, यहाँ पे करो, एंड लेट्स स्टार्ट लिवरेजिंग। थोड़ा थोड़ा लिवरेज करेंगे ना, हो जाएगा। देन कैन वी डू दैट, राइट ना? So definitely we can do that and it will be exciting for you also. Imagine करो कि गलती से आपने कोई स्ट्रेटेजी बना ली, भाई आपका ठप्पा लग जाएगा कि ये इसने बनाया है ये स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी सब दुनिया ट्रेड कर रही है। तो समथिंग लाइक दैट, तो डू समथिंग ऑन दैट फ्रंट। सो बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, और एल्गो टेस्ट पे अभी ये सारे इंडेक्सेस का दे रहे हैं, ठीक है? तो आप ना वो थोड़ा देखो, अभी क्या ना डेटा कम है वहां पे, बिकॉज दे डोंट हैव लॉट ऑफ डेटा, बिकॉज अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट ठीक है, एटलीस्ट बाय ट्रेडिंग विल अंडरस्टैंड। तो मेरा गोल क्या है, अगर अभी से हम थोड़ा इन सब स्ट्रैटेजी में इंटर करके ट्रेड करेंगे ना, तो इन नेक्स्ट 6 मंथ विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ दिस इंडेक्सेस बिहेव, है कि नहीं? कितना वॉलेटाइल है, क्या करता है, कितना करता है, वो समझ में रहेगा, तो हम कुछ डिजाइन कर पाएंगे इस पे। ऐसे 4-5 स्ट्रेटेजी बना के लगा देना है, you can relax later. So that is my another idea. So I will try to come with some strategy of expiry based, algo based, जिससे अपन कर सकते हैं, प्लस ये मैनुअल वाला वो भी कर सकते हैं, ठीक है? और जो मैंने आपको V1 V2 दिया है, प्लीज आई होप यू हैव अंडरस्टूड, V2 इज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट। इट्स लाइक गियर है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर। तो इसमें गियर चेंज करना थोड़ा इजी है। अच्छा, पैसा चला गया, ड्रॉ डाउन हो गया, तो क्या करना है, 6 से 5 पे आ गए, फिर पे ट्रेड करो, वापस पैसा आ गया, फिर 6 पे डाल दो। तो आपको ना ये टेंशन नहीं लेना कि ओ माय गॉड लॉस 60,000, ये दिमाग से ना ये हटा दो, ये 60-70 वॉट एवर, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट यू विल बिकम नेगेटिव, फिर आपको ना ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इफ यू कंसिडर इट एज अ नोशनल लॉस कि ठीक है तो टेम्पररी है, वापस आ जाएगा, और आपने देखा भी है ना, टेम्पररी जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। It happened in the past, right? So don't get bogged down by that. अगर आप उनको ले लोगे ना दिल पे, तो कहावत है कि never take failure to your heart and never take success to your head. हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, फेलियर को दिल पे ले लेते हैं, सक्सेस को सर पे चढ़ा देते हैं। दोनों केसेस में आदमी खत्म हो जाता है, वो नहीं करना है। सक्सेस है तो ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज वी नो कि सक्सेस आज है, कल क्या होगा who knows, कल फिर से आ चैलेंज। क्योंकि एज अ ट्रेडर बिलीव मी यही होता है, मैं भी जब से कर रहा हूँ यही होता है। इट्स नेवर अ पोजिशन वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स, ओह आई एम इन प्रॉफिट, लेट मी एंजॉय, ऐसा नहीं होता। बिकॉज बिलीव मी, जब प्रॉफिट आता है मुझे डर लगने लगता है, आई नो कि लॉसेस आर अराउंड द कॉर्नर, और जब लॉसेस आते हैं ना तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि बस अब प्रॉफिट। बिलीव मी, कल सब करने के बाद, टुडे मॉर्निंग आज डिस्कशन करने कि आज मार्केट देगा, तन्नू से भी बात हुई तो मैंने कहा आज देगा, एंड सी, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, वो पता होता है कि अभी हो गया ना, अभी नाउ इट विल गिव यू, क्योंकि उसे भी तो रखना है ना लोगों को अपने पास हर दिन देगा तो लोग करने छोड़ देंगे। ओके, सो enjoy the whole process is what I'm trying to say. Be positive, that is only thing in your hand, right? देखो कोई भी चीज लाइफ में बड़ा बनाएगी तो थोड़ा आपको टेस्ट करेगी, रिमेंबर दैट। अगर वो टेस्ट देने से डर लगता है, घबराहट रहता है, तो फिर माई सलाह इज, और आप सीखना भी नहीं चाहते, इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो मेरा सलाह है कि फिर नॉर्मल जिंदगी जियो, आराम से, टेंशन वेंशन मत लो फालतू में। रोज दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, बीपी बढ़ सकता है, शुगर वुगर आ सकता है। आराम से नॉर्मल जिंदगी मतलब जीते रहिए, आम आदमी बने रहिए, मस्त जिंदगी चलेगा। बट अगर आपके मन में ऐसे सपने हैं कि नहीं मुझे तो पैसे बनाने हैं, मुझे तो सीखना है, कुछ करना है, देन वेलकम टू दिस वर्ल्ड, राइट? बिकॉज मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी चालू, जो टेस्ट आपको देना वो आपको देना ही पड़ेगा। आई कांट हेल्प इट ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी। अभी मैं हेल्प करता हूँ कि चलो निकल जाओ, कर दो, लेकिन कल जैसा मूवमेंट है मैं क्या करूं उधर, मैं तो खुद बैठ के देख रहा हूँ
अभी इतना भी 6%. So tell me, how can I help? I can only help by teaching you, by giving you something extra, but beyond that it is your mind which has to help you. तो मैं जितना आपको हेल्प करूंगा ना, उससे ज्यादा आपको खुद की हेल्प खुद करनी है, और आप करो, रहो, एंड you will see the difference, you will see the changes. And that is why strategy 200 देता है, 250 देता है. We never say that. I always say 80 to 100 मिल गया तो समझना you are a legend. And this is the reason why I say. और मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, बट टिके तो रहो ना, चलते तो रहो, right? Okay, so that's all from my end. If you have any questions, anything, please share. Right, you can share anything. और एक और चीज, see, whenever you are in fear, anything, please feel to reach me. है ना, वो करने का नहीं, संकोच मत करिए. मेरा काम, मेरा रोल आपको हौसला अफजाई देना एज अ कमांडर, ठीक है? बैटल फ्रंट पे कुछ भी हो रहा हो, आई एम देयर, ठीक है? तो जिस दिन मैं नहीं रहूं, देखोगे कमांडर गायब हो गया, डर जाना. पर जब तक मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं. आई एम देयर. कम एंड हैव ए चैट विथ मी, टॉक टू मी, मीट मी. बैंगलोर में हो तो मिलो, चैट पे मिलो, कॉल करो. आई ट्राई टू बी, जितने लोगों का आता है मैं करता हूँ. देखो, मैं यही कर सकता हूँ, राइट ना? दैट इज ऑल इन माई हैंड, राइट? तो मैं कोई वो भी नहीं करता, बिकॉज yesterday when this happened, I spent so much of time just thinking, designing, and finally सबके अकाउंट में ये चेंज कराना. तो that is what a person can do, right? इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, आइडिया ला सकते हैं, करेक्ट? सो इफ यू हैव एनीथिंग, प्लीज यू कैन शेयर, यू कैन आस्क. सर सेंसेक्स एंड बैंकेक्स जो आपने बताया, उसके लिए कौन सा सेगमेंट चेक करना है? ट्रेड BFO, DFO तो नहीं है सर. डेरिवेटिव में. अगर ट्रेड जीनी में नहीं है तो आप मंजेश को मैसेज कीजिए, मंजेश विल गेट इट डन, ठीक है? और अब स्टॉक्स में नहीं है तो आप सेगमेंट में जाके वहां पे ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से टिक करने का. नहीं है तो कस्टमर केयर को बताइए, वो करवा देंगे. नहीं, अगर 6 months का बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो लोग कर रहे हैं सर. मैंने कुछ ऐसे पर्टिकुलरली सेगमेंट नहीं चेक किया था. क्योंकि जनरली जब हम ऑप्शंस बोलते हैं तो वो लोग आजकल BFO NFO दोनों करते हैं, क्योंकि उसमें भी है. और अपस्टॉक्स में शायद BSE FO करके है. हाँ, BSE FO, करेक्ट. तो BSE कोई शॉर्ट फॉर्म इज B, तो BFO हो जाता है वो, ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स? कितने लोगों को डर लगता है ट्रेडिंग करने से? और किसी को थोड़ा थोड़ा डरना चाहिए, नो प्रॉब्लम, बट बहुत ज्यादा नहीं डरना चाहिए. कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ जर्नी, राइट? यू विल सी एवरीथिंग, एंड वॉट एवर यू सी, इट इज फॉर योर ओन गुड ओनली. लॉस हुआ है तो कुछ तो सिखाना है, राइट? प्रॉफिट हुआ है तो उसका भी अपना, क्योंकि इस तरह से जर्नी चलेगा, एंड इवेंचुअली यू विल बिकम अ विनर. आज थोड़ा डर लगा सर, मैनुअल ट्रेड लेने में डर लग रहा था, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा कुछ, मतलब वो ड्यू टू एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स की वजह से डर लग रहा था. नहीं, वो तो ठीक है, डर के बाद ही जीत होती है, नहीं सीना जी? तो आपके लिए तो वही है, डरे फिर जीत तो गए ना. जीत गया. 1500 आपने एक्स्ट्रा बनाया है कि नहीं? या 1500 प्लस हो गया सर. प्लस, करेक्ट. अब अभी हम अकाउंट में देख रहे थे तो ब्रोकरेज भी बहुत कम लगा है सर. नहीं, ब्रोकरेज क्यों लगेगा? आपने एक ही ट्रेड तो लिया, एक बार सेल किया, एक बार बाय किया, तो उसका जी 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 तो आपका 180 रुपए लगेगा, 80 रुपीज बस. बस तो 80 रुपीज देके 1500 कमाया, तो नथिंग. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? भैया ये थर्सडे को सर थोड़ा सा टाइम दे देंगे सर लाइव का डेमो के लिए? हाँ, थर्सडे को देंगे, विल प्लान. हाँ सौरभ? हाँ, वो बेटर रहेगा सर. जैसे हम लोग बिगिनर्स है तो कभी कभार बीच में अटक गए थे, तो देखो, क्या बिगनर करें? हो ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम होता है जब इंसान ना कॉमन सेंस थोड़ा यूज नहीं करता है. मतलब जो कॉमन सेंस है कि ऐसे से क्वेश्चन है, अभी उसको ऑफलाइन कर देना है ट्रेडर को, जबकि मैं लिख चुका हूँ भाई ऑफलाइन करना है. क्योंकि देखो होता क्या ना, इट्स अ हाई प्रेशर सिचुएशन फॉर मी ऑल्सो. जस्ट इमेजिन, मैं कितनी बार देख रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ. अभी उसमें कोई पूछे अच्छा ये करना कैसे है, मैं कौन सा विंडो खोलूं, डू यू थिंक उस टाइम पे इतना टाइम है कि मैं अभी आपको सुना? मेरा इंस्ट्रक्शन है कि आता है तो आओ इधर. मतलब इट्स लाइक ए बैटल फील्ड. इफ यू नो हाउ टू शूट, कम विथ मी. इफ यू डोंट नो हाउ टू शूट, जस्ट सिट बिहाइंड. अभी मत करो. तो दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन. सर करते करते सब समझ में आ आएगा. जाएगा, करेक्ट करेक्ट. ठोकर लगने से बुद्धि आती है सर. बिल्कुल बिल्कुल.
Amit, regarding abstracts question. So if you want to add funds, there are two wallets showing in the abstracts account. One is security wallet and commodities wallet. So commodity में नहीं, हाँ, because they have a different wallet, I guess. Like equity funds, equity means both future options and cash. So sometimes some brokers, what they do, like they allow you commodity trading if you have opted for that, right? So if you want to trade in commodity, so you need to keep separate money for commodity trading and separate amount for this trading. So when you are depositing, you have to deposit in equity wala segment. ठीक है? I mean securities wallet. In the okay. Right. Okay. So today morning I asked you, right? Like for my account, it is showing in the top. It's still pending. In the bottom, in the green, it's activated. I sent the message, right? So still I'm doubt whether that is activated or not. Activated, I guess. Okay. Okay. Then I'll sit with Tanu and I'll start. Okay. Thanks. Yeah, भैया ये पूछना था कि there are two things when we are putting manual stop loss. One is trigger, second is stop loss, right? Stop loss value. Let's say अगर मैं ट्रिगर 36 रख रहा हूँ और स्टॉप लॉस 39 रख रहा हूँ सेल के केस में, तो अगर कोई अनवांटेड मूव नहीं आए तो इज दैट इन दैट केस ट्रिगर प्राइस पे ही वो सेल कर देगा, राइट? करेक्ट। 36 वो 36, 36.2, 36 जो भी प्राइस उसको मिलेगा 36 है उस पे जाएगा। वो जो हम ऊपर का रेंज दे रहे हैं वो हम एक लिमिट दे रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करके मैक्सिमम यहाँ तक वाले में आप मेरा एक्सिक्यूट करो। अगर प्राइस सीधा जंप करके उसको क्रॉस कर गया है तो इट विल वेट फॉर इट टू कम बैक। क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब मैं मैनुअल करता था तो मैंने लेट से 36 40 डाला और प्राइस 32 से 45 चला गया तो मेरा एसएल ट्रिगर नहीं होता था। बट वो 45 से जनरली जब ऐसा होगा तो एक बार वो रिट्रेस करता है 45 से इट विल कम टू 39, तो 39 पे एग्जिट कर देगा। इट विल वेट फॉर योर प्राइस टू कम बैक इन दैट जोन। ठीक है? नहीं, मैं क्या हो रहा था, मैं वो 0.5 पैसे का डिफरेंस रख रहा था, इसकी वजह से मेरा एक बार स्किप हुआ है। नहीं इतना इतना कम नहीं रखना है अपने को, क्योंकि इतना कम में वो ट्रेड जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक जो टिक होता है वो 5 पैसे का ही होता है। सो लेट्स से इफ आई कीप 30 से तो वो वहां तो मिस होना ही होना है। सो नेवर डू दैट, ऑलवेज कीप इफ अगर प्राइस ज्यादा है, जैसे बैंक निफ्टी में अगर हम 150 160 वाला कर रहे हैं तो वहां पे वी नीड टू कीप 10 15 20 पॉइंट्स। इफ यू आर डूइंग इन 40 30 वाला में तो विल कीप 4 to 5 पॉइंट्स, 6 7 पॉइंट्स इतना रखेंगे। ठीक है? ओके भाई, वो मैं बता दिया करूंगा, मैं इसलिए लिख देता हूँ ट्रिगर इतना है, ये इतना है रेंज। वो तो आपके सीखना भी तो है भैया, सीखना भी तो है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? पूछ लो, कुछ दिमाग में चल रहा है तो। नहीं बढ़िया चल रहा है सर। आपका तो ठीक है, बाकी लोग ना कुछ पूछते हैं, ना उनके चेहरे पे हंसी दिख रही है, ना कुछ समझ नहीं आता। थर्सडे को ये डेमो दे दीजिए सर, और एक जो है ना मेगा इवेंट कर दीजिए सर यहाँ पे। मेगा इवेंट तो हम लोग रख ही रहे ना, उड़ान जो हमने प्लान किया वो इसी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि 2 दिन में वहां पे हम सब कुछ, मतलब ये जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, कई बार होता है जूम पे ग्रास्प करना मुश्किल होता है। ठीक है? व्हेन वी डू अ फिजिकल सेमिनार, ठीक है, तो वहां सब लोग आते हैं तो मिलना जुलना भी होता है, एक दूसरे से सीखना भी होता है, और हम लाइव सीख सकते हैं। एंड वहां पे हम एक चीज नहीं, मतलब ये देखो, ये एल्गो ट्रेडिंग तो एक पार्ट है ना, बट उसके अराउंड में बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत देता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्लान, करेक्ट, जहाँ पे कि हमने, मैंने आपको डेट भी बताया, तो विल डू दैट। इन बिटवीन सर एक मिनी, हाँ, एक इन बिटवीन हम लोग मिल लेंगे, आ जाइएगा, कर लेंगे, सीख लेंगे। वीकेंड तो आप कभी भी आ सकते हो, एनी ऑल ऑफ यू। नहीं, वीकेंड में तो कभी भी हम तो कभी भी आ सकते हैं सर, लेकिन वो ट्रेडिंग के डे में आएंगे तो लाइव ट्रेडिंग, ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। हाँ, साथ में कम्युनिटी में करेंगे ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है सर। श्योर, विल डू दैट। आज तो सर जैसे फिन निफ्टी का जो है 19950 का था स्ट्रेडल, तो दोनों स्ट्रेडल अपने वही थे, बट कभी और जैसे अलग अलग स्ट्रेडल होंगे, फिर मैनुअल में थोड़ा सा मतलब अलग अलग रहेगा ना सबका एसएल ट्रिगर। हाँ, फिर क्या होगा कि अगर लेट से अलग अलग है तो अगर हम एग्जिट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग ही सबका लगाना पड़ेगा। करेक्ट?
जिसका मतलब जो स्ट्राइक्स है सब स्ट्राइक्स का अलग अलग लगाना पड़ेगा। Right. बट जनरली जब मल्टीपल स्ट्राइक्स होंगे, ठीक है, तो हम ये भी करते हैं कि एक स्ट्राइक से एग्जिट कर जाते हैं, एक ही स्ट्राइक को पकड़ के रखते हैं, मतलब वैसे केस में दूर वाला अच्छा, तो विल मतलब सी, मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं तो हम कुछ वहां पे मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके मेरा आइडिया क्या रहता है मैं बता रहा हूँ। लेट्स से 2% हमको एल्गो ने दे दिया विच इज डिसेंट, उसके बाद मुझे छोड़ना भी नहीं, एंड आई वांट टू मेक अनदर 1%, 3% टाइप, तो वो 1% सेफ्टी से बनाना है, मतलब जिधर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ऐसा स्ट्राइक पे रहना जो हमको दे के जाए, तो उस हिसाब से फिर मैं ट्रेड दे देता हूँ, ये करके रख लो बस, ऐसा वाला। तो कई बार हम एग्जिट करके नए में एंट्री करेंगे, राइट, कई बार हम करंट वाले स्ट्राइक में ही करेंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मार्केट के व्यू पे भी डिपेंड करता है, मार्केट कहाँ जा सकता है क्या है, ठीक है। लाइक आज मार्केट साइडवेज था तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एक बार मैंने कहा ये स्ट्राइक को करो बाय, थोड़ा सा गया लेकिन फिर मोमेंटम नहीं दिखा, नीचे आया, मैंने कहा इसको सेल कर दो। समटाइम्स क्या होगा ऐसे में, जब बड़ा मूव आएगा ना तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे 5 रुपीज 4 रुपीज का कॉल है, बाय कर लिया 4 5 6 लॉट्स, यू नो कि यू आर गोइंग टू लूज 300 400, होल्ड इट, तो वो 400 से 4000 भी जाता है, 100% होता ही होता है। लेट्स से एवरी alternate expiry we get such opportunities, so those kind of things we can tap. Okay, अमित जी, मुझे ना वो मैनुअल ऑर्डर कैसे लेना है, मतलब बास्केट में जाके लेना है या अलग अलग करके, मतलब इंडिविजुअल लेना है, वो क्या करना है वो मुझे समझ में वो मैंने कहा ना थर्सडे को हम ऑनलाइन करेंगे, तब आप लोग सीख लीजिएगा, क्यों अभी कैसे बताऊं मैं, है ना, लाइव सिचुएशन में मैं आपको दिखा दूंगा क्या करते हैं कैसे करते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो थर्सडे को ऑल ऑफ यू बी रेडी, विल डू अ लाइव सेशन एंड विल टीच यू मैनुअल ट्रेडिंग। ओके, थैंक यू। अमित जी, मेरे ट्रेट्रॉन में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं दिखा रहा है अभी। हाँ अभी, तो फिर नहीं अपने ऐसा कैसे, माई स्ट्रेटेजीज में जाके देखिए, मतलब अनलेस कि आपने डिलीट किया होगा तो। मैंने आज सिर्फ ये एग्जिट किया था, उसके बाद से तो पर अभी दिखा अभी कुछ। माई स्ट्रेटेजीज में जाके देखिए, ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेटेजीज माई स्ट्रेटेजीज में एक ये V1 वाला दिखा रहा है और ये V2 वाला, बस पर दोनों है, कॉपी है वो। हाँ कोई नहीं, वो लिखा हुआ है। आप लोग एक काम कर सकते हो, एडिट बटन क्लिक करके वो जो कॉपी ऑफ है ना वो हटा सकते हो अपने टेक्स्ट से, और फिर सेव कर दो आप। अच्छा, मतलब वो नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटेजी में एडिट पे क्लिक कीजिए, जो आपको नाम दिखता है ना स्ट्रेटेजी का, उसमें से कॉपी ऑफ वाला टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए, और खाली PWT जो नाम है वो रखने के नीचे में अपडेट कर दीजिए, तो फिर वो आपका नाम अपडेट हो जाएगा। नहीं डिप्लॉय कर दिया, फिर डिप्लॉय तो कर दिया मैंने अभी। डिप्लॉय तो ऑलरेडी किया हुआ होगा ना, फिर आपको रोज रोज नहीं करना है, मतलब ऑलरेडी अगर आपका स्ट्रेटेजी है डिप्लॉयड तो वो है डिप्लॉयड, आपका वो हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा अदरवाइज वो। हाँ आप अगर डबल फिर से स्ट्रेटेजी। डिप्लॉय करोगे ना तो ध्यान रखिएगा डबल डिप्लॉय हो जाएगा, वो नहीं करना आपने। वो तो मुझे लगता है अभी मैंने फिर से कर दिया है। ओके, तो आप ना फिर डिलीट कर दीजिए। आप एक काम कीजिएगा, सेशन के बाद एक बार तन्नू से सिंकअप कर लीजिएगा, तन्नू एक बार चेक कर देना इनका लेके, और जो भी है करेक्ट कर देना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, एक बार तन्नू से डिस्कस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, ऑल फाइन। Sir, actually for today's trade, like we made around 1.5% profit, and as you said, we exit that. उसको ट्रेल नहीं कर पा रहे थे, because बाइंग में तो ट्रेल करना मुझे पता है, सेलिंग में आई डोंट नो हाउ टू ट्रेल, मतलब वो अगर आप वो ग्रुप में हो, मैनुअल ग्रुप में? जी मैं नहीं हूँ सर। आपको ऐड कर दूं मैं? जी सर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं कर दूंगा। एक्चुअली वहां पे हम लोग, मैं बता रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा जब हम निफ्टी एक्सपायरी करेंगे ना, ये कल बैंक निफ्टी भी करेंगे, तो मैं जब ट्रेड दूंगा तो आपको लाइव वहां पे समझ में आएगा हम कैसे ट्रेड क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बताना डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट आप लाइव जब ग्रुप में रह के ऑब्जर्व भी करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी ऐड होना है तो हम क्या करेंगे, देखो वी विल नॉट मिक्स किया अभी, अच्छा ये ग्रुप है तो इसी को बना दे, वैसा नहीं करेंगे, मैनुअल ग्रुप अलग ही रखेंगे, सो दैट उन दोनों में वो ना हो। तो आप में से किसी को ऐड होना है तो आप मुझे मैसेज कर दें,
कुछ लोगों का आया था, बट फिर से कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ओनली थिंग इज, इफ यू आर इन द ग्रुप, ट्राई टू लर्न, एंड जो आप ट्रेड ले रहे हो मुझे अवेयर करा के रखो, बताओ, ठीक है। और अगर आप ले रहे हो ना, तो फिर कोशिश करो कि सारे ट्रेड्स लो, क्योंकि हो सकता है कुछ ट्रेड में लॉस हो गया, तो अगर आप पिक एंड चूज करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक ऑल द ट्रेड्स, करेक्ट, तो सो दैट एक में लॉस हो तो दूसरे से हमने प्रॉफिट कंपनसेट कर लिया, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर किसी वजह से आप नहीं हो अवेलेबल, तो उस दिन आप कुछ मत करो, आप जस्ट वॉच ऑब्जर्व कर लो, या बाद में देख सकते हो कि अच्छा क्या ट्रेड दिया था, कैसा वर्कआउट किया, तो ट्राई टू लर्न ओनली। बहुत ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगेन की पर्पस आपको सिखाना है, मेन हमारा गोल है एल्गो ट्रेडिंग का ही, वही चलेगा, और साथ में ये करेंगे। और मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कहा ना कि एक अकाउंट में आपने थोड़ा बाई कर लिया सेम पोजीशन को, तो ये सब चीजों से आप ट्राई करके ना सेफ्टी के साथ कर सकते हो एनीथिंग, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा बोलता हूँ, जैसे मान लो अभी को ट्रेड हुआ हमारा, ऑल 60 से 30 पे आ गया, आपका सिस्टम अकाउंट आपको 6000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, यू डोंट वांट टू एक्सिट, तो आप क्या करोगे, 6000 का प्रॉफिट बन गया ना, अभी 30 रुपीज वाला इधर बाय कर लो दूसरे अकाउंट में, राइट। अभी वो 30 से 50 चला गया, तो ये तो प्रॉफिट दे दिया ना आपको इधर, राइट। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एंड यू कैन थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हो। एक ही अकाउंट में दो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, तो हमारे को उसी हिसाब से फंड्स भी बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर दो स्ट्रेटेजी हम ट्रेड कर रहे हैं तो फंड तो अलग अलग रखना पड़ेगा ना दोनों के लिए, है ना। और हम एक ही डिमेट में दो स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, एक ही ट्रेड राउंड से भी दो स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, राइट, ठीक है। ओके देन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और जैसा मैंने कहा कि कीप वर्किंग ऑन एवरीथिंग, ऑल द अदर एस्पेक्ट, बी पॉजिटिव, सीखते रहिए। और ये जो है देखिए, एक चीज सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बाहर कोई भी बंदा जब ट्रेड करता है ना ऑप्शंस, तो दे लूज मनी लाइक एनीथिंग, मतलब आपने भी किया होगा, 50,000 1 लाख जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे आपने अगर कुछ भी है तो ये नथिंग है, इट्स 10-15% में लेके अगर आप फिर वापस आ जाते हो तो नथिंग। सो डोंट थिंक मच अबाउट इट, प्रॉफिट लॉस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, ओवरऑल आपको आगे बढ़ते रहना है, दैट इज व्हाट यू विल गेट है, ठीक है। राइट सर, ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।